चौरसिया। दीपक चौरसिया का भैया गाना नहीं हुआ है, उनका गाना होना चाहिए बेवफा का। बेवफा का कोई गाना सुना दीजिए। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया आन बान शान टेंग डीजे। हाँ उनकी ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा है। जिस भाई को डीजे के फरमाइश है, हाँ जिस भाई को डीजे की जरूरत है मुड़न छेदन निकासन ब्याह में, हाँ तो वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, भाई साहब से संपर्क करें। पार्टी की तरफ से शुक्रिया। हेलो। कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। और कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। हेलो, हेलो। ये गए प्रेम शंकर मौर्य। प्रेम शंकर मौर्य साहेबपुर, हाँ। जो कि बोरिंग वाले। क्या कहते बाबूजी? 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। क्या कहूँ मेरे सनम तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या कहूँ। ये आ गए हमारे बड़े भैया शिव कुमार, हाँ जो पत्थर पे लिखने वाले भाई साहब। ये नसीराबाद के निवासी हैं। क्या कहते हैं? 20 रुपया इनाम आ रहा है। हाँ हाँ पार्टी की तरफ से शुक्रिया। कोई शुक्रिया भेजे। क्या कहूँ मेरे सनम तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे हालात मेरी गमों से जोड़। हेलो, हेलो। ये आ गए मुकेश चौरसिया। मुकेश चौरसिया नसीराबाद मंदिर के पीछे, और उनकी दुकान है, मोबाइल के रिपेयरिंग होती है। अच्छा। उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। और कौनी दुनिया में मेरे है यार के जैसा होगा, कौनी दुनिया। हेलो, ये आ गए हमारे साहब राम फेर पाड़े, जो यही खेरवा के निवासी है। हाँ बड़े भैया की तरफ से 500 रुपया हमारे मेला कमेटी को चंदा आ रहा है। क्या कहते पार्टी हैं? की तरफ से शुक्रिया लिखे साहब। हेलो, ये आ गए अंशु मौर्य। अंशु मौर्य 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ गाना होना चाहिए, क्या? अच्छा दिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का। और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार यही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार यही लूट लिया घर यार का। हेलो, हेलो। हाँ, दीपक चौरसिया। अच्छा दीपक चौरसिया 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। हाँ उनका कहना है ये जो गाना चल रहा है, यही गाना चलना चाहिए। 10 रुपये में। ओ अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार यही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का। ये आ गए हमारे बड़े भैया राजेंद्र कुमार चौरसिया, जो यही खेरवा के निवासी हैं। 20 रुपया इनाम आ रहा है मैडम फरमाई से। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे।
जो नसीराबाद के निवासी हैं 50 रुपया इनाम आ रहा है। फरमाइश है, गाना कटेगा तो 60 रुपया से कटेगा। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। हेलो, ये आगे सुनील कुमार विश्वकर्मा। हाँ सुनील कुमार विश्वकर्मा खेरवा चौराहा और 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। तेरे प्यार में पागल हो गया। वो दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया रमेश विश्वकर्मा, इधर आइए मैडम, हाँ जो यही खेरवा के निवासी हैं। क्या कहते हैं। 10 रुपया इनाम आ रहा है। हेलो, ओहो फरमाइश है तुम्हारे लिए। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। हेलो, ये आगे बुधराम। हेलो मैडम, बुधराम भैया सायपुर और लगा इनाम 50 रुपए का। 50 रुपए इनाम दे रहे हैं। गाने की फरमाइश है, सारा बदन है गोरा गोरा, उतनी जगह क्यों काली रे। मैडम सुनाइए। 100 साल पहले पहले, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले। हेलो 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 मैडम, बुधराम भाई सायपुर 50 रुपए वो भी दिए हैं। क्या कहते हैं। सारा बदन है गोरा गोरा, उतनी जगह क्यों काली रे। ओ सारा बदन है गोरा गोरा, और इतनी जगह क्यों काली रे। कि तूने लहंगे में फूल फूल डाली रे, तूने लहंगे में सारा बदन गोरा गोरा। हेलो, ये आगे नीरज पासवान टिंग डीजे, उनकी ओर से खेरवा के निवासी हैं। 10 रुपया इनाम आ रहा है। दिल दे के दिल दिया है, एहसान क्या किया है। दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया। दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या। विजय विजय मौर्य डीजे वाले सायपुर, ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ जिन भाइयों को शादी मुड़न में डीजे बजवाना है अच्छा। तो विजय मौर्य से संपर्क करें। ओहो और अरुण मौर्य जहां कहीं भी हो तो आकर के विजय से संपर्क करें।
राजा राम भाई नसीराबाद 10 रुपए इनाम दे रहे हैं उनके गाने की फरमाइश है। क्या है? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, 10 रुपए का पुरस्कार। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, इसका घर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे, इसका घर द्वार। ये आगे हमारे बड़े भैया सजीवन मौर्य जगन्नाथ पासी ठेकेदार, अने दोनों ठेकेदार साहब की तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया मैडम, कोई अपने मनपसंद के गीत सुना दीजिए हमारे ठेकेदार साहब को। और मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज मारा गिरफ्त को मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज मारा गिरफ्त को ये आगे राजेश सिंह, ये आगे हमारे बड़े भैया अंशु जो यही खिरवा के निवासी हैं, उनकी ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा है। फरमाइश है तुम्हारी मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गए। हेलो, ये आगे राजेश सिंह जो कि पूरे खुशियाल के रहने वाले और मेला कमेटी को 500 रुपए दे रहे हैं और 20 रुपए हमारी पार्टी को पुरस्कार दे रहे हैं। हेलो, देखो तमाशे का भी टाइम हो गया है, एक डांस के बाद तमाशा लीजिए। अरे मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, जमाने से दिल का लगाना बुरा ये आगे हमारे बड़े भैया विक्रम मौर्य हाँ, जो सालपुर के निवासी हैं, हमारे मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। जहाँ हम मिले थे वही ये शहर है, जहाँ हम मिले थे वही ये शहर है, न मिलने का कोई, न मिलने का कोई बुरा। ये आगे हमारे बड़े भैया अंशु मौर्य जो यही सालपुर के निवासी हैं, बड़े भैया की तरफ से अंशु मौर्य बाबूजी की ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। फरमाइश है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को।
देखिएगा दोस्तों, आप लोग जिस चीज के लिए बेसब्री से बैठे इंतजार कर रहे हैं वो शुभ घड़ी आप लोगों के करीब आ गई है। अभी तक आप लोगों ने हमारे श्रीमान प्रमोद कुमार एंड चकरार पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम यानी कि गीतों से भरा चित्रहार का प्रोग्राम देख रहे थे दोस्तों। अब आइएगा, देखिएगा फूल बाग की कली, हाथों में हथकड़ी उर्फ खूनी चुड़ैल। हाँ तो दोस्तों, ये खूनी चुड़ैल की पहली एंट्री। आप लोग ये रायबरेली जिला छोड़कर हमारे साथ चलिएगा शहर सीतापुर की तरफ। शहर सीतापुर के बाद सिधौली स्टेशन के बाद कुछ दूर नदी के किनारे बसा हुआ नंदवन गांव है दोस्तों, जहां के जमींदार ठाकुर हंसराज सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे और उनके नौकर उनके पास मौजूद होंगे और उनके बाएं हाथ में उनके अभिन्न दोस्त बंसराज उनके पास मौजूद होंगे। देखिएगा हंसराज और बंसराज में क्या वार्तालाप होता है, आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा। जयकारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। जयकारा लगाने से कोई फायदा नहीं है रे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि हम अपनी नंदवन गांव रियासत के जमींदार हैं, इसलिए जयकारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो क्यों? वो क्यों मालिक? हमारी हवेली में जमींदारों की जयकारा नहीं लगती है। फिर मालिक हमारे चौखट पे जो आता है, हमारे चरणों पे, हमारे चरणों की धूल मर्दा पे लगा के जाता है। जयकारा ना लगा भैया, जयकारा ना लगाए, लोहबान अगरबत्ती सुलगाए। काहे के लिए रे? कहो जय ठाकुरी बाबा की। बस ये क्या कह रहा है? इसे हिंदी में समझाना पड़ेगा। श्यामो और रामो, मालिक जैसे कि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हमारे नंदवन गांव रियासत से लेकर चारों दिशाओं में यहाँ से बारा को दूर दूर तक अपनी रियासत है। क्यों नहीं मालिक? और हमारे रियासत में वही होता है जो हंसराज और बसराज सिंह चाहती है। इसलिए हमारी हवेली की पुरानी परंपराएं क्या है?
ये हमारे रियासत वालों को याद है? कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग को नहीं याद होगा। अगर याद नहीं है तो उन लोगों को बता दो। यहाँ साल और बसाओ से के हवेली की पुरानी परंपराएं क्या है? बचराज बताओ। बड़े ठाकुर, आपके इस हवेली की परंपरा जो सदियों से चली आई है, आपके इस रिया के लोग, आपके इस रियासत के लोग भली भांति जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको आप ही बता दो तो ज्यादा ठीक। इसलिए आपके सदियों से चली आई उस परंपरा को किसी में तोड़ने की साहस आज तक पैदा नहीं। आप तो महान हैं बड़े ठाकुर, आप ही अपनी जुबान से इस रियासत को हमारी हवेली के उसूल है और सदियों से हमारी हवेली की परंपराएं हैं। जब हमारे रियासत में कोई नई नवेली दुल्हन की डोली आती है तो पहली रात हमारी हवेली में व्यतीत करती है। मालिक, किसी की नई नवेली दुल्हन आपके इलाके में आती है तो पहली रात आपकी हवेली आती है। मालिक, वो नई नवेली दुल्हन जब आपकी हवेली आती है तो उस दुल्हन के साथ क्या करते हो मालिक? उसके साथ रामो, जब नई नवेली दुल्हन की डोली आती है और पहली रात हमारी हवेली में व्यतीत करती है तो दुल्हन के साथ हम लोग सुहाग रात मनाते हैं। मालिक, गुस्ताखी माफ हो तो हम भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके इलाके में किसी की नई नवेली दुल्हन आती है तो पहली रात आपकी हवेली आती है और उस दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाया जाता है। मालिक, क्या आपकी जब शादी हुई है, आपकी नई नवेली दुल्हन हवेली आई है तो क्या उस दुल्हन के साथ आपके पिताजी सुहाग रात? अरे हमारी हवेली आगे परंपरा है रे। आपकी हवेली के पुरानी परंपरा है। परंपरा है, परंपरा तो बताई थी मालिक। नहीं परंपरा है का? परंपरा है। और हाँ, अभी तो हमने शादी नहीं किया। और हाँ, सोचते थे शादी करने के लिए, लेकिन शादी होने से पहले ही हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। छोड़ के चले गए। अच्छा मालिक, शादी होने से पहले आप लोग तो यही मनाते होंगे कि नीचे वाले, ऊपर वाले या भगवान हमारी शादी होने से पहले
हमारे पिताजी मर जाए। काहे के लिए? अरे वही थी सुहाग रात कि तुम्हारे पिताजी। उठा के पटकूंगा तो सारी बत्तीसी बाहर आएगी। अरे हमारी हवेलिया की पुरानी परंपरा है। हंसराज, आज हम तुझसे खास बातें करना चाहते हैं। जब मैं 12 वर्ष की था, तो हमारे दादाजी ने अपने खानदानी पुरानी तलवार दिखाई थी। और जब से आज तक हमने वो तलवार देखी नहीं है। आज मेरा दिल कहता है कि वो तलवार मैं दिखा। मालिक, हवेली में जाओ और जो पीछे वाला हमारे दादाजी का कमरा है, उसमें से हमारे पुराने खानदान तलवार लाई। मालिक, इस तलवार की चमक कहाँ तो गई है? मालिक, इस तलवार की चमक, ये तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है, इसलिए इसमें की चमक चली गई। मालिक, इस तलवार के गुण क्या है? मालिक, इस तलवार के गुण ये है कि ये कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है। मालिक, और जब कभी म्यान से बाहर निकलती है तो ये बिना किसी का खून किए हुए म्यान के अंदर नहीं जाती। ऐसे क्या देख रहे हो बड़े ठाकुर? हाँ? इस तलवार की चमक खत्म हो चुकी है और इस तलवार के गुण है कि जब म्यान से बाहर निकलती है तो जब तक किसी का सर कलम नहीं करती है तब तक ये म्यान के अंदर नहीं जाती है। इसके गुण यही है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आज तो ये तलवार म्यान से बाहर हो चुकी है बड़े ठाकुर। हाँ बोलो। ये तलवार कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बोलिए, क्या कह रही है तलवार? तो छोटे ठाकुर जगी दिल में एक भावना, छोटे ठाकुर जगी दिल में एक भावना, आंखें की जंगल में चाहता
तुम्हें सिर्फ कह देना बस आपके साथ चलने को तैयार। बड़े ठाकुर, अगर ऐसी इच्छा आपकी है, आपके दिल में यह भावना जागी है, आज बात बताने की बात नहीं है, आज ही इसी वक्त हम जंगल की तरफ जाएंगे और शिकार खेल कर वापस आएंगे। तो बड़े ठाकुर, देर किस बात की है? आज जंगल में चलकर शिकार करते हैं शेर और चीते का। इसलिए राम और श्याम को भी समझा दो। ठीक है, ये लोग भी अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। चलिए मैं इन्हें तैयार करता हूं और अपना घोड़ा भी तैयार करवाता हूं। इन लोगों को आगाह कर दो। मालिक, बड़े ठाकुर ने क्या कहा तुमने सुना? हाँ मालिक, क्या कहा? शिकार में जंगल खेल। कहा रे, शिकार में जंगल होता है कि जंगल में शिकार होता है? जंगल में काट के फेंक दूंगा। शिकार खेल। हाँ, ये बात अब तुमने कहा है ठीक। हम क्षत्रिय हैं, हाँ हम छतरी। जंगल में जाके शिकार शेर, चीते और हिरन का करेंगे। भाई साहब, हरुआ ले ले और बेलचा ले ले। हाँ, वह का हुई? शेर तो मिल जाएगा जंगल में। हाँ, और चीटा कहाँ मिली? चीटा तो बिल में रहा थे रे। तो ये खातिर बेलचा उलचा ले ले, उनका खोद के निकाला जाए। रुक जा रे, रुक जा। ये बेलचा और फावड़े का क्यों इंतजाम किया जा रहा है? मालिक, शेर तो जंगल में मिल जाएगा, लेकिन चीता कहाँ मिलेगा? वो तो बिल में रहता है। कारे, चीटा का नाम किसने लिया? हम क्षत्रिय हैं। आप छतुरी हैं। छतरी नहीं साले, तब फेंक दूंगा सुअर की औलाद। छतरी बोलते हैं। छतरी? अरे हम शेर चीते का नाम ले रहे हैं। शेर चीता हम जाने चीता। हाँ, शेर चीता और हिरन, समझ गया ना? हाँ हाँ बाबू, समझ गए। आओ मेरे साथ। हमने जो कहा भेजे में कायदे से ढाल लेने को। बहुत अच्छी बात है। हम ठाकुर जरा दूजे किस्म के हैं। हाँ, आओ आराम से। चलिए चलिए, शिकार खेलने चलना है। ठाकुर साहब तो घोड़ा से जाएंगे। घोड़ा से? तो काहे से जाई है? हम घोड़ी से जा। तो घोड़ी से जाई है। करे घोड़ी से तो जाई है, तो का करी है? घोड़ी से हमारा दुई फायदा। तू और का कौन कौन फायदा है? फायदा यह है कि जंगल में घोड़ी जाई, हाँ सवारी तो करबे करब, हाँ। और भूख लागी तो दूध पी ले। काहे तोर घोड़ी वा बियान है का? और का अच्छा बछड़ा दी है। सुन, हम बताई ना। हाँ, तो अब जा घोड़ा से हम जाब, अब तोरी घोड़ी से। हमारी घोड़ी से। हाँ, तोरी घोड़ी के दूध हम पियब। हाँ, हाँ। तो हमार पीली है। चल चला जा। चल चली।
बड़े ठाकुर, तैयारियां हो गई। हाँ अब और राम सबों को समझा दिया है खूब अच्छी तरह से। कि जंगल का मामला है और जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। इनको मैंने कायदे से समझा दिया है। जंगल में खतरनाक जानवर हुआ तो फिर जंगल की ना चलो, कहा रे जंगल के ऊपर ऊपर चला जाए। जंगल के ऊपर कैसे जाएगा? हाँ? पहाड़ी के ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर। जब हम पहाड़ी के ऊपर से जाएंगे तो जंगल में शिकार कैसे देखेंगे? ऊपर से मार दिन जाए। भाई तुम लोग हम लोगों के साथ हो और हम लोग क्षत्रिय हैं। जब शिकार करने के लिए निकलते हैं तो कितना भी खूंखार जानवर हम लोगों के सामने क्यों ना आ जाए। तुम चिंता ना करो लंबरदार, तुम तैरन रहो, हम ऊपर से मार दिया। जितना हम लोग कहते हैं उतना करो रे, आगे बढ़ो। नुहिरा खड़ा है, वह नुहिरा खड़ा है। चुप! अरे साले वो नेवरा और पहड़ा नहीं है, वो नेवला है। नेवरा हम जाने वही नुहिरे बगोली मार दे। अरे हम लोग वहां नेवला मारने जा रहे हैं। अरे बाबू वाह घुसा जाता है हिरन के बच्चा, हिरन के बच्चा। हिरन नहीं गलरियन का बच्चा बताएगा। अरे वो हिरन का बच्चा है साला। बड़े ठाकुर, हमें लगता है कोई शेर इस हिरन का पीछा किए हुई है। ये हिरन उस शेर के डर से भागा हुआ है। आओ, आज से हम सबसे पहले शिकार इसी के करते हैं। जाओ, इस झाड़ी को घेर लो, लगता है शेर इसी में है। चलो वही झाड़ में घुस के बैठा। क्या रे? हम झाड़ी में बोलते हैं, सारा झाड़े की बात करता है। आओ आगे चलो।
आए कहारो, तुम लोगों ने काफी मंजिल तय कर ली है। मेरा दिली विचार ये है कि आप लोग थोड़ा जलपान कर लें और हम भी थोड़ा आराम करेंगे। ठीक है भैया, हम लोग भी कुछ नाश्ता पानी कर ले हाँ और थोड़ा आराम कर ले, फिर आगे रास्ता चलेंगे। हाँ। ठीक है भैया। जाओ। प्रिय, हाँ नाथ, बस यहाँ से थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा, लेकिन लेकिन क्या? मेरा विचार ये है कि आप थोड़ा बैठकर आराम कर लें। जैसी मर्जी आपकी। ये जंगल का मामला है। हाँ नाथ, आपने अपने मुख पे पर्दा किया है। अरे हमारे तुम्हारे सिवा है कौन? तो क्या हुआ? ये तो जंगल है। तो क्या हुआ? अपने मुख से पर्दा हटा दो ना। नहीं नाथ। क्यों? शर्म आती है क्या? हाँ, यहाँ तो कोई है नहीं, फिर शर्म किस बात की? तो क्या हुआ? प्रिय, हाँ, अगर तुम अपने मुख से पर्दा नहीं हटाओगी तो मैं खुद हटा दूंगा। हाँ। तो हटा दीजिए। प्रिय, भगवान ने बड़ी फुर्सत में तुम्हें बनाया है। नाथ, जानते हो, आज के बाद मैं भगवान से हर रोज यही दुआ करूंगी कि हे भोलेनाथ, मुझे इस धरती पर जितनी बार जन्म देना, मुझे आप जैसा पति मिले। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस धरती में जब भी मेरा जन्म हो तुम्हारे संग हो, अगर मेरी मौत भी हो तो तुम्हारे संग हो। हाँ, हाँ। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो भी वो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो भी वो तुझसे पहले।
की औकात क्या है? आज चुपके चुपके चोरी से डोली जंगल के पीछे ले जा रहा है। अरे रमुआ, ना मारूंगा कि एक बात की चमड़ी बाहर आई हरामजादे। क्या बोला? तुझे तू बोला है। तू? हाँ, तो का मतलब जानता है क्या होता है? तेरे जैसे कुत्ता को बोलते हैं। हम कुत्ता हूँ, हाँ, बहुत बड़ा कुत्ता है। 100 कुत्ते खत्म हुए थे तो हम पैदा हुए थे। हमसे बड़ा कोई कुत्ता पैदा नहीं हुआ रे। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्यों हमारी डोली को रोक रहा है? तो ये याद नहीं है? मुझे क्या याद है? हमारे नंद बांग्ला रियासत से लेकर चारों दिशाओं में 12 कोस दूर दूर तक हमारी रियासत है। और हमारे रियासत में एक एक बच्चा जानता है कि जामनाई नवेली दुल्हन की डोली आती है तो पहली रात हमारी हवेली में बीती थी। नहीं, हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुझे याद है? तुझे याद है? तुझे मालूम है? इसलिए छुप छुपा के अपनी दुल्हन की डोली को जंगल के रास्ते से ले जा रहा है। हाँ हाँ, जंगल के रास्ते से ले जा रहा हूँ और ले जाऊंगा। तेरी ये औकात की चोरी भी और ऊपर से सीना चोरी भी। अरे चोर तो तुम सब हो कमीनों। से चली आ रही इस हवेली की परंपरा को भूल गया तू? तो कौड़ी का इंसान हवेली की रीति रिवाजों को तोड़ना चाहता है तू? रीति रिवाज पर राम छोदे मेरे मुंह पर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ में जोड़ती आप माने मेरी बस्ती मेरी बस्ती। मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी। मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी। मेरे सिंदूर को रमुआ, दुल्हनिया ने क्या बोला? मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी, मेरे सिंदूर को तुम उजाड़ो नहीं। उसी लायक है तू। बोला तू
तो और तो का मतलब जानता है क्या होता है? तो और तुम का मतलब जानता है? नहीं जानता है। आज हम अपनी सभा में दिखाएंगे। तो और तो का मतलब क्या होता है? इसराज, तुमने महाभारत देखा है? हाँ बड़े ठाकुर, उसमें क्या हुआ था? उसमें तो द्रौपदी चीर हरण हुआ था बड़े ठाकुर, और उसके 5 पति बैठ कर देख रहे, तमाशा देख। लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे। आज ये दुशासन की सभा नहीं है, ये हंसराज और बंसराज सिंह की सभा है। वहां पे द्रौपदी के 5 पति थे जो सर झुकाए बैठे थे, और दुशासन चीर हरण करता था। और आज यहाँ पे दूल्हा एक है। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस जंगल के रास्ते से हरगिज ना आता। राज, तो आज तुम अपनी सभा में दुशासन बनकर इस दुल्हनिया का चीर हरण करो, और ये दूल्हा देखेगा। चलो उतारो कपड़े। ना कोई श्याम है। अगर तुम बच सकती हो तो केवल एक इंसान के इशारे पे आके खुद या पिनाई कोई राम आएगा या कोई घनश्याम आएगा। और बसराज सिंह के सामने कोई नहीं आएगा। देख रहे हो, एक जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। राज, बोलो। एक दुल्हन को उठाकर पीछे वाली झाड़ी में लेकर चलो। चलो तो हम कुत्ता पानी दिखाए नहीं। रामो, जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक इसकी खातिरदारी करते रहना। लगता है तुम लोग बहुत नखरे दिखा रही है साली।
बना के आउट होके चले आए। कहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है रे? पसनियान नहीं चमनियान है हम, इतना मारेंगे ना साले। अरे हम लोग कहाँ से आ रहे देखा नहीं क्या रे? तू भी जाएगा? हाँ बाबू, अरे जा अपने पुरखों को पानी तू भी दे दे। तो जाएगा। जाता क्यों नहीं हम लोग है? हाँ? अरे चलो तो पहलवान जैसा यहाँ से हमें शुद्ध हो गए क्या याद आ गया? बाबू। हमार कानपुर से दवाई चलते हम वह लायक नहीं ना। हराम खोर। देखा तेरी आंखों के सामने तेरी दुल्हन के साथ क्या हुआ, और वो किस लिए? तूने क्या बोला? तू मसराज, दुल्हनिया होश में आए हाँ, तो दोले को सौंप दो, ठीक है। और हाँ उसे बोल दो कि इस जंगल में जो तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, ठीक है। किसी ने कुछ देखा नहीं है, और अपने दूल्हे के साथ जाए और अपनी सुहाग रात मनाए। बोल देते हैं। तुम दोनों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा हराम जादू। अबे साले पागल, तुमने मेरी इज्जत लूटी है। क्या? मैं तुमने को बदनाम कर सूझा। आराम से। सारे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि हंसराज और बसराज ने मेरी इज्जत लूटी है। बहुत बेशरम औरत है रे। पहली बार सुन रहे हैं कोई औरत अपनी इज्जत लूटने का ढिंढोरा सामने सबने पीट रही है। हाँ? हमरा और आपका नाम बदनाम करेगी। हाँ बोल। यही कहूंगी कि हंसराज और बसराज ने मेरी इज्जत लूटी है। छी 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 छी, बड़ी बेशर्म है रे। हमने तेरी इज्जत लूटे हैं और गांव वालों को बताएगी कि हमारी इज्जत को लूट लिया है, हमारे नाम को बदनाम करेगी। अरे हम मालिक सम्मानित यहाँ के जमींदार हैं, हमारे नाम पे थप्पा लगाएगी। ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है।
श्रेष्ठ, बड़े ठाकुर, हमारे रियासत में ऐलान है, जो करेगा मुझसे बगावत, जो करेगा मुझसे बगावत, मार दूंगा भरी जवानी में। जो करेगा मुझसे बगावत, मार दूंगा भरी जवानी में। नाम है बंसराज सिंह मेरा, लगा दूंगा आग पानी में। इन लाशों का क्या किया जाए बड़े ठाकुर? इन दोनों की लाशों को इसी जंगल में, इसी जगह दफना दिया जाए, ताकि किसी को शक न हो कि हंसराज और बंसराज सिंह ने एक दुल्हन की इज्जत को लूट कर खत्म कर दिया। हाँ, आज जंगल में दफना दिया। वो जगह के बाहर जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ बड़े ठाकुर, उसी जगह हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। मैं इन लाशों को हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में, इसी जगह पे दफनवा देते हैं, किसी को मालूम नहीं होगा। इसी जगह गड़वा दो। क्या इन लाशों को यहीं दफनाना है। जानते हो किस लिए? किस लिए? इसलिए कि हम लोगों से चोरी की लोगों ने, और लाइट चली गई है, कृपया चल गया, जनरेटर चल गया भाई, ये नहीं चला। ओहो, माहौल काफी ऐसा है, देखिए सब सोए गया। हाँ यार, देखो भाई लोग ने कितना दूल्हा और दुल्हन को इसी जगह दफना दिया। दफना दिया? हाँ, इसी जंगल में? इसी जंगल में। ठीक किया। और कहाँ जा रहे हो? हैं? कौन हो? हैं? फर्जी आदमी हो? फर्जी आदमी नहीं है। हाँ, हम लोग कहाँ हैं? अच्छा, कहाँ हो? ठीक है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ जाओगे? हम कहाँ जाए भैया? हाँ, अपने घर जा, और कहाँ जा? हमारे लंबरदार तो दूल्हा और दुल्हन को गोली मार दिए। अच्छा, हाँ, जान से मार दिए हैं, दुल्हन की इज्जत लूट लिए हैं। अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चलो। हाँ, तुम्हारे घर? हाँ। अच्छा, हुआ क्या कर रही हो? तुम्हें साथे कुछ नहीं न करेगा। साल भरे हमार साल भर हो गए, हमार मेहरारू मर गए हैं, मेहरारू या मर गए। हमार तब से जवानी चरचराई रही है।
हमें घरे चलो या पूरी जवानी तुम्हें ऊपर उतार दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ? तुम्हारा मेहरारू मर गए तो जवानी हमें ऊपर उतार दे। तुम्हें ऊपर उतार। लेकिन चलो चलते चलते कैसे चला जाए? कहते हुए हाँ कि गईले ससुरारी। ससुरारी? ससुरारी की बात। अच्छा। कि गईले ससुरारी अरे बन के दुल्हवा तन एक ठूक कमाल कर दिया। गईले ससुरारी जो औरत आप लोगों के समक्ष नजर आ रही है इसका नाम रजनी है। ये अपने झोपड़े में बैठी नजर आएगी और देखिएगा इसका बेटा राजेश इसके पास आता है, क्या वार्तालाप करता है अपनी माँ से। आप लोग हमारे और जीवन है क्या बात है? आज किसकी याद में इतना गुमसुम? कोई बात नहीं बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हैं? माता जी के चरण में लाले झुकाए। सम्मान हो और दीजिए ये बेटा मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ क्या कहना चाहती? तो जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल।
कितनी प्यारी बातें करती हैं। क्यों? ए माँ, क्या बात है? हमें आज कॉलेज जाना है। हाँ क्यों नहीं? एक बात बताओ, क्या बात है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जैसी माँ सभी को मिले, इसलिए कि पिताजी तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माँ का भी प्यार दिया और पिता का भी प्यार दिया है। ए माँ, इधर आओ ना। तुम कितनी अच्छी हो माँ। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। किस्मत वाले होते हैं जिसके पास माँ और पिता होते हैं। माँ बच्चों की बड़े ठाकुर, आज के लिए आपके हवेली के जो कर्मचारी है, ये दोनों खाने पीने में तो आगे रहते, लेकिन काम करने में के हो, काम करने में कहो तो बहुत पीछे हो जाते हैं। हम लोग तो हमेशा अपने ड्यूटी पे तैनात रहता हूँ मालिक। तैनात रहने के लिए तो ड्यूटी की जाती है। ये आगे पीछे ड्यूटी करता है।
रामू और श्यामू इधर आओ। ये जो मेढक की तरह फूल रहे हो, पचक रहे हो, हमें हवा भर जात, हवा भर जाती। हवा भरत है पचकत। रामू इसकी हवा निकाल दिया करो, वरना मेरा हाथ उड़ गया तो हमेशा हमेशा के लिए इसका हवा निकल जाएगी। निकल जाएगी हवा। इसे हम देसी माल खिलाते फिर भी मेढक की तरह। अरे मजा दिल्ली आया हुआ गाना रे, कहाँ दिल्ली आया हुआ। हंसराज, आज हम तुमसे एक बात बताना चाहते हैं। कौन सी बात है बड़े ठाकुर? काफी दिन हो गए, जैसे कि हर किसान कर्ज लेकर जाता है, हमारी चौखट पे देकर जाता है, लेकिन एक ऐसा किसान है जो कर्ज लेकर गया और अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ऐसा वो कौन सा है? कौन सा था माई का लाल है जो आपसे कर्ज लेकर और मुंह तक नहीं दिखाया? हाँ, यही सोचते हैं कि वो ससुरा कर्ज तो नहीं बल्कि अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। तो कहना क्या चाहते हो बड़े ठाकुर? घर से मेरे आज तक अपना चेहरा दिखाया नहीं, इतनी हिम्मत है उसकी है जो इतनी हिम्मत है उसकी है जो बड़ी आज तक एक बताया नहीं और ना वो वापस करे उसकी हिम्मत। ना वो वापस करे उसकी हिम्मत। क्या तुम्हें बताऊं? चावला आपसे कर्ज ले गया, आज तक आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? उसकी औकात क्या है जो हमारी हवेली से कर्ज ले जाए और देने का नाम? चलकर देखते ही उस शराब देखो जीवित है या मर गया। हाँ जीवित है, एक एक पाई असूल का लाना है। चलो देर किस बात की लगाते हो बड़ा ठाकुर? हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। अब हमको भी जाना है सांवला के घर। लंबरदार के जितना भी कर्जा होगा आज असूल के हम लोग को लाना है, लेकिन जाते जाते कैसे जा रहे हैं? अरे नौवा बार बनावई कुर्सी पर बैठाई के, वो नौवा बार बनावई कुर्सी पर बैठाई के,
भैया हो रे राम राम। अरे बुधवा, अरे कहाँ रहा थे यार? काका जयराम। राम राम। कहाँ अब इन तक कहाँ रहे? अब है तक बड़ा काम रहा काका। अच्छा, तोरे घर में बड़ा काम है क्या? अरे काम के हाल न पूछे शायद पर अरे धान सब कटा खेते में पड़ा है। वह तो सोच रहे हैं कि अब की फसल चली जाएगी। जामे वाला है। अरे खुद तो बचा, हाँ? काल से घाम हुई। काम होई कौनो पता नहीं ना। नहीं पता है। काम होई तो ठीक है। चल काका खतवा कहती चली। खेतवा तो कह देखी। दिया हुआ चली। चला देखी शायद पर लील गाय बहुत तंग करे। तो परेशानी वही बालिन बाली खा थी। चल थोड़ी देर बाहर की वापस आवा दे। हाँ? बाहर की चला चली। मैं भूल गया हूँ कहाँ गए? राम राम लम्बरदार। क्या करें? राम राम में राम राम। क्या करें तेरे राम राम? लम्बरदार क्या बात है? अब तुझे बताना पड़ेगा बात क्या है। और नहीं साउला, नहीं साउला काज मेरा। नहीं साउला काज मेरा पठाया। और नहीं अपनी सूरत, नहीं अपनी सूरत मुझे दिखाया। लम्बरदार हमारी बात तो सुन लियो। हमारो तबीयत नहीं ठीक मालिक, यही लिए हम आपका कर्ज नहीं पटा सके। सोचत रहे लंबरदार अवाइये हैं यह सोच सोच आज खेतवा की तरफ जात रहे। पानी गिर गया मालिक, बड़ा दिक्कत है। और तबीयत जहाँ ठीक हो गए हम कर्ज जरूर उठोगे मालिक। आराम को बहाना बताता है। अबे बनाता है क्यों बे? जितना ये गिरगी भी तेरे रंग बदल रहा है ना, इन आंसुओं का कोई मोल मेरे पास नहीं है। अरे बनाता है क्यों बे? हया तू जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन। साले इस दम हमारी और नहीं
हमें ना मिला तो सोच लो। मालिक, हमें घर में खाए के ठेकान नहीं है ना मालिक। अभी तक तबीयतें खराब रही। हम इसका ठेका नहीं ले रखे हैं रे दवाई साला। हवेली से कर्जा लाया, देने का नाम नहीं लिया। देने का नाम तो छोड़ो, हवेली की तरफ अपनी शक्ल नहीं दिखा। बड़े ठाकुर, मालिक हमारा तो सुन नहीं जाए। बड़े ठाकुर बोल। मालिक थोड़े दिन के मोहलत दे दीजिए मालिक। मोहलत? जैसे हाथ में पैसा अब हम पहुंच जाते। मोहलत नाम की चीज लिखने के लिए हमारे खाते में आज कोई जगह नहीं बाकी है। आज तो मालिक पैसा एक महीना की मोहलत और दे दी जाए। घर वहाँ बेच के हम दे दे मालिक। कितने दिन हो गए? मालिक लेकिन तबीयत हुआ नहीं ठीक मालिक। हम ठेका ले रखे, तेरी तबीयत का ठेका ले रखे। नहीं मालिक। अरे साले, कर्ज देने के लिए पैसे नहीं थे तो कब से का पूरा चेहरा तो दिखा देता। चले से मुस्तैद मालिक, हमारी हालत बहुत खराब रही मालिक। नहीं अब तक और रकम पाई पाई तो सारी आ बाइक चली गई भैया। क्या बात। चल गवा, चल गवा। तो मरने के लिए तैयार हो जा हराम जादे। रिलैक्स बड़े ठाकुर, रिलैक्स। खाम खा अपना गुस्सा काहे को बढ़ाते हो? और कोई है तेरे? मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। बड़े ठाकुर, या तो हमारी रकम चुकता करेगा या तो अपने जान से हाथ धोएगा। और क्यों मारते हो पिता को हमारे?
कौन है रे तू उसका? मैं इनका बेटा हूँ, मेरा नाम चमन है। सावला, ये तेरा लौंडा है? हाँ तूने इससे नहीं मेरा बताया? बेटा चमन है तूने इससे नहीं बताया मालिक। कि हम ठाकुर का जिदार हैं? अभी तक तो नहीं बतावा मालिक। अब बता। बेटा बताओ इसे। हम मालिक का पैसा लाए हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रही बेटवा। पिताजी आपने बताया था नहीं मुझे? ठाकुर साहब, मैं 1 हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कर्ज भुगतान कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। और खुदार अपने बाप से पूछ कितनी दिन हुई कर्ज लाए हुए? एक कर्ज देने की तो बात दूर रही, तक नहीं दिखाया। और जब भी आता हूँ तो मोहलत ही मांग। आज 2-4 दिन की नहीं, 2-4 मिनट की भी मोहलत नहीं। या तो हमारा कर्जा चुकता करेगा या तो अपने जान से हाथ धोएगा। बड़े ठाकुर, खाम खा इतना गुस्सा करते हो इन लोगों पे? 2 मिनट बात करने दो। चमन नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम चमन है। उधर वो लड़की, वो कौन है? वो हमारी बहन है। क्या काम है हमारी बहन से? अरे हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इसका नाम रीता है। रीता पढ़ती है? हाँ, पढ़ती है। देखो चमन, मैं चाहता हूं कि बड़े ठाकुर यहां से आज के दिन मोहलत देके तुम लोगों को चली जाए। अगर बोनट बंद रखो, नहीं तोड़ के फेंक दूंगा साले। हम बात कर रहे हैं, बीच में काहे को काहे कहा जाता है रे? अरे जब हम नहीं कहेंगे तब बोलना। देख, इसको देख करके हमें बहुत दर्द आया। अगर इस बेचारी की पढ़ाई छूट गई तो इसके संस्कार बेकार जाएंगे। हम ही नहीं चाहते कि इसकी पढ़ाई छूटे और तुम्हारे लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आए। एक बात है। कौन सी बात? अगर 1 हफ्ते की मोहलत में तुम्हें दिला दूं तो क्या मेरे बड़े ठाकुर का कर्जा आप लोग वापस कर देंगे? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस कर दूंगा। अच्छा, तो बहुत अच्छे लड़के मालूम पड़ते और तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम लोगों की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। हम बात करने जा रहे हैं और तुम लोग थोड़ा डाउन होकर बोलना। हाँ, नहीं बड़े ठाकुर गुस्से में हो गए तो फिर हम नहीं जानते। हाँ, तुम तो और डाउन होकर बोलना। अरे नहीं बोलना, थोड़ा हंस के बोलना। बड़े ठाकुर, अरे मेरी बात तो सुने आप। अरे मेरे कहने का मतलब है कि आपकी रियासत में ना जाने कितने लोग कितना कर्जा ले गए, आज तक दिया नहीं। ये सावला साला छोटा सा अगर थोड़े पैसे ले ही गया है, चुप रख, जवान को बंद कर। हाँ, दे देंगे ये लोग। अगर हमारी राय मानो तो हमारा कहना है बड़े ठाकुर कि 1 हफ्ते की मोहलत दे ही दो इन्हें। हाँ, हम वादा करते हैं बड़े ठाकुर, अगर सावला ने 1 हफ्ते में कर्जा नहीं वापस किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे हम। हजरत, हाँ, हम कोई हरिचंद नहीं हैं कि जो कि दान बांटते रहे। अरे बड़े ठाकुर, अब ऐसे करें, हर इंसानों का कर्जा मैं माफ कर दूं, हर इंसानों का।
कर्जा मैं टाइम पे टाइम देता रहूं तो हमारी तिजोरी तो खाली हो जाएगी। बड़े आप तो कहते थे ना, मैं को सुनने वाला नहीं हूं। कोई बात नहीं है, आप कहते थे ना कभी कभी कि बंदराज तेरा भी फैसला मेरे लिए मेरा फैसला है। आज हम लोग मांगने आए हैं, अब नहीं दे जाओ ना दे हां तो दूसरे गांव में मांगा कर्जा। हम लोग कर्जा डाले अपना लेने आए हैं कि कर्जा मांगने आए हैं? कर्जा तो मांगने आए हैं, अपना दिया हुआ कर्ज वसूलने आए हैं। हां वही कर्जा का बता रहे हैं, हम मांगने आए हैं। बड़े ठाकुर मेरी बात मानो, तो जैसे आप कहते थे कि आपकी बात को मैं मानता हूं बंदराज, तेरा भी फैसला मेरे लिए मेरा फैसला है, तो मेरे ऊपर विश्वास करो, 1 हफ्ते की मोहलत दे दो इन्हें। वो कहता है हाँ मैं कहता हूं 1 हफ्ते में आपका कर्जा नहीं मिलेगा तो सोच लो इनकी जिंदगी में तबाही का तूफान आ जाएगा। आज हम तेरे कहने से 1 हफ्ते का समय लेता हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तक मेरी रकम नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? अब मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो समझा दो इन्हें अब और बता दो कि मेरा कर्ज 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हूं। देखा कार्य वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना है क्या पूछ रहा है? चुप! देखा कितने गुस्से में थे। गुस्से में तो थे। ये तो मेरी बात है, हमारी बात को मान गए बड़े ठाकुर, वरना तुम लोगों की खाल खींच के भूसा भर देते हैं। नहीं ऐसा मत करो, हम कर्ज भुगतान कर देंगे। देखो हम वादा करते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 हफ्ते की तक बस। अगर 1 हफ्ते में कर्जा ना मिला ना, इधर आओ, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पढ़ाई गड़बड़ हो। हाँ? समझ गई? समझ, तुम काफी समझदार हो। 1 हफ्ता ठीक है, कह तो रहा हूं। पढ़ाई बंद नहीं करना, बताना कोई कमजोरी हो, तुम्हारे लिए घर में खाने को ना हो, पैसे ना हो तो हम ये हमारा हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। अरे हेडेक के लिए तो पूछ रहा हूँ का 10-20 हजार बहन दे देंगे। वो बताएगा, हम चाहते हैं। याद रहे, याद है। क्या 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में कर्जा नहीं मिलेगा ना, तो चावला बहुत खून खराबा होगा तेरे। तुम लोग चिंता ना करो, हम भी ठाकुर हैं। हम वो ठाकुर में ठाकुर नहीं हैं। वो ठाकुर 1 हफ्ता का मोहलत दिए हैं। हमारी तरफ से 15 दिन का मोहलत है। 15 दिन में पैसा वाह भैया वाह, हम ठाकुर को संभाल लेंगे। ठीक है। ठीक, लेकिन याद रखना 15 दिन। या तो बड़े ठाकुरों से ज्यादा ठाकुर बना। हाँ कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की मोहलत हमने लिया है तो 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उनका कर्ज भुगतान कर देंगे। और पिताजी आपने बताया तक भी नहीं मुझसे। खैर कोई बात नहीं, चलो हम इनके कर्ज का इंतजाम करते हैं। और जीना है तो हंस के जीवन पर
तो खड़े खड़े उस दिन क्या सोच रहा था? अरे लंबरदार, कहा हुआ रे? कुर्सियां भी है, चुप! माँ, बच्चा भी है। एक दूसरे पे रखी थी इसलिए, दूसरे पर धरी रही है, और क्या वो बच्चा देती है? गाली बच्चा छोड़ दिए है। बाबू, उस दिन जब सावला के घर वालों को मैंने 1 हफ्ते की मोहलत दिलाया, हाँ 1 हफ्ते की। तो तू क्या सोच रहा था? अच्छा मालिक ये बताओ 1 हफ्ता का तुम मोहलत दिवाओ, काहे बरे दिवाओ? नहीं तो लंबरदार तो वही लगे ना सुन लेती। यही सोच कर तू परेशान हो रहा है। आओ का अबे पागल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ मैं इतनी हमदर्दी क्यों दिखाया परिवार में? उसके लड़का था ना चमन, चमन, वो काफी होशियार दिखा, हाँ होशियार तो है। लेकिन उसकी जो बहन थी अच्छा लौंडीवा, इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके दिल में अच्छा अपनी हमदर्दी दिखाकर अपनी मोहब्बत की जगह बनाना चाहता था इसे कि अगर ये आज मोहलत से मिल गई तो ये सोचेगी ये बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया, एक दिन हमसे प्यार की बातें जरूर करेगी। जरूर जरूर मौका मिलने दो, हाँ पता चल जाएगा। हम आजमाएंगे कि हम जो हमदर्दी उसके साथ दिखाया, उसके दिल में मेरे लिए कुछ जगह है या नहीं। नहीं अब पूरा जगह होएगा होए, चलो देखते हैं, मिलेगी तो बात करेंगे ना। ये बात है। ऐसा दीवाना किया है ना, आप गोरे गोरे गाल वाली। और गोरे गोरे गाल वाली। राम कसम ऐसा गाल थे ना, वाह रहा पट मारब घसीट के सरे टुहाची। अरे हम कब मारेगा तू? अरे हम कौन लौंडिया ही हमारा गाल पकड़ लियो यार। अरे साले खोसट, तेरा गाल पकड़ के बता रहा था उसके बारे में। हमार गाल जैसे पकड़ो लंबरदार, हम वैसे पीठ खा। और गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना हाय, कर गई ए पतलू, चलो चलते हैं खेतों की ओर। खेतों की तरफ चलो चलते हैं। एक बात बोलूं? वो कौन सी बात है? होके कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, कवना बात के बहाना कुछ तो जरूर बाटे, बड़ी बड़ी घटाना कुछ तो जरूर बाटे। के
मैं भी जा रहा हूँ चमन की तरफ घूमने। आज का मौसम कितना प्यारा है। अरे आज मौसम बड़ा बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है। आज मौसम हेलो हेलो, ये आगे 17 दयाराम, 17 दयाराम 12 नंबर, और उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम 100 की नोट से धन्यवाद। क्या बात है? हो प्यार का है, हो प्यार का है, बनाया रब ने कोई है, मेरा जान प्यार काहे बनाया नाम ने, कोई आए मेरा दिल। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया विनोद पांडे, जो यही खेरवा के निवासी हैं। बाबूजी की ओर से हमारे मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा आ रहा है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया। रीता, हमने तुम्हारे साथ उस दिन अच्छा किया था या नहीं? हाँ हाँ, आपने मोहलत दिला के बहुत अच्छा काम किया है। काम किया अच्छा कि नहीं किया? हाँ तो ठीक है। सुनो, क्या बात है? अरे रीता, जो है
अरे हमारी बात कुछ भेजे में आई कि नहीं रे? तुम्हारी पूरी बात मैं समझ गई हूँ। समझ गई हो? अरे तो आओ ना। अरे तो मैं रीता से बात कर रहा हूँ, उसको ले जाना है जा। टोपी आ की बया के झोन ही है। या हाँ या तोर खानदानो न देखिन हो इतना के टोपी। अच्छा हाँ, हमार टोपी केहू के फिटो न पाए। असुदिया के रहबो करे पैसा तो मिलवारा मिरवारम नहीं यहाँ सुदियाइन के रहे। ए लंबड़ा, ये का तुम ले जादू तो लौंडिया सब दो चार बार मैं कुछ बात करना चाहता हूँ रीता। ए क्या बात है? ओ मेरी जोहरा ओ मेरी जोहरा बेटी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान करता मेरी अगर आज मेरी बात को नहीं मानोगी ना तो राम कसम सीधे साधे नहीं मानोगी तो जबरदस्ती तेरे साथ प्यार करूंगा। ए, मेरे पास मत आना। गरी नहीं करे मुझके सीधे साधे गरी
नाम मेरा। आज यहाँ से जाए भी तो कहना है रामा, इस बंदूक से ले लूं तेरी। ये जो राक्षस जैसी शक्ल दिखा रहे हो, फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं वरना बेइज्जती के साथ हम तुम दोनों को खेदेंगे। बाबू लंबा एक आप बोल रहा है रे? बोल का या लौंडा हमका लागा था करे रहे हमका तुमका पेल तो न डावे। यही सोच रहा है क्या खड़े खड़े? हम एक तो वह जौन एकवा है वह तो छोला बांस लिए है। ऐसा अपनी बंदूक लेकर चुपचाप खड़ा रहे, जैसे ही कोई हरकत करता है हम इतना ताले को गोली मार देंगे। अरे हम सामान लिए खड़ा पर रही थे कि जब खड़े के रहा। पिछाड़! एक काम कर, शेर के जबड़े से शिकार तू छीनना है, इसका मतलब जानता है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इसका मतलब अपनी मौत को दावत देना है बरकुल्ला। मिस्टर, इंसान एक बार मरता है। सुन बे साले 12 सिंहा की औलाद, फाड़ कर रख दूंगा इसी जगह। देखो तो कौन चीज है क्या है? अगर इतना दे फटका दाब दिन तो 3 रोज गोली निकली है हेमा बेटे। 3 दिन गोली चली है, अब ये का नहीं जानते हो? का करिए का आया? ये लाठी है, हाँ ये जाना था। हाँ पहले यूं, पहले यूं, फिर यूं, फिर डाई के ऐसे ये लंबरदार, ओ बाबू, ओ लंबरदार, यह जौन अनछोला लिए है कहा था? क्या बोलता है? कहा थे पहले यूं तो फिर यूं तो फिर यूं। कहा का मतलब ऊपर टांग के हलाई दे और ऊपर झुरवा गए। साले ये लगता है बगावत पे उतर आए। हमको का लागत कि भगावत पर लागे। बगावत पे नहीं साले, बगावत पर, यानी कि बवाल करने पे उतर आए। ए छोकरे, क्या कहना चाहता है? मेरा कहना मान, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जा। मैं तेरा रास्ता कहाँ रोका? मैं तो कहता हूँ कि इज्जत मान सम्मान के साथ यहाँ से जा। काहे को कबाब में हड्डी बनता है रे? मेरे रहते हुए रीता को तू कभी नहीं ले सकता। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजेश है और हम रीता से प्रेम करते हैं, और मेरे प्यार की तरफ कोई गंदी नजर उठा के देखे साले कि हम आंखें निकालेंगे। राजेश, ये तुम भूल रहे हो कि ठाकुर बलराज किसी का माफ नहीं करता, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई खून खराबा हो, वरना तुम्हारी इस ऊंची आवाज का मतलब हमेशा हमेशा के लिए दफना देता तुम्हारी आवाज को। इस बंदूक की एक गोली अगर भेजे में उतर गई ना तो सारा भेजा बाहर आ जाए। क्या पूछ के गोली चलाएगा? ये बंदूक का है के लिए साले हमसे पूछने के लिए है। बंदूक खाली टंगाई का उड़ा, ऐसे पकड़। टांगे के बड़े देव का हुआ कब हमसे चलवाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं, इस तरह खड़ा हो। आज का खड़े तो उधर नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। सोच लो राजेश, नहीं तो क्या करेगा? ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हम देख लेंगे। याद रखूंगा तुम्हें राजेश।
दोबारा मुलाकात होगी तुम आज बंदराज ठाकुर के सामने इस शिकार को छीना है मेरे जबड़े से। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। हम दुश्मनी से नहीं डरते हैं मिस्टर, आप जा सकते हैं। बंदराज दोस्ती करता नहीं और दुश्मनी छोड़ता नहीं, याद रखूंगा मैं तुम्हें। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी राजा। रीता जी, यार मैंने तुमको किस किस पार्क में नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, अच्छा, उतने में हराम ज्यादा आ गया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। लेकिन मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वही तो। ओ सियाराम, रास्ते में इंतजार करो, हम रीता से 2 बात करके आते हैं। सारे सिकवे
पर गौर कीजिएगा। ये जो फूल खिला है, आज के 20 साल पहले इसी जंगल में एक डोली लूटी गई थी। एक दूल्हा और दुल्हन को, दुल्हन की इज्जत को लूट कर और दूल्हे को और दुल्हन को इसी जंगल में दफना दिया गया था। तो दुल्हन की कब्र से ये सुंदर सा फूल खिलता है दोस्तों। और दूल्हे का जन्म सांवला किसान के यहाँ होता है, जो चमन नाम लड़की से जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये सुंदर सा फूल इस चमन में खिला है और चमन जाता है, इस फूल को देखकर ललचा जाता है और अपने नाकों में लगाता है, तो इसकी आत्मा इसके अंदर प्रवेश हो जाती है। आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। इतने बड़े जंगल में सिर्फ एक ही फूल खिला हुआ है। इसकी खुशबू कितनी जोरों की है। मैं इस फूल को क्यों न तोड़ लूं। मैं इसकी सुगंध लेना चाहता हूं। तोड़ते ही ये अचानक लड़की कहां से आ गई। मैंने तो उसे कभी देखा तो नहीं। आखिर ये है कौन। अखिल, तुम उसे देख के भागे। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे हो। यही जी करता है तुम मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी। भूली बिसरी
लौंडा लात हाँ बड़े ठाकुर, हमको लात मारने के लिए बोला है साला। काहे के लिए? और छोटी सी बात थी, वो जो रीता क्या बोलते हैं उसको, और छोकरी है ना रीता, उसी को आप थोड़ा सा प्यार भरी तो ला मेरी बंदूक को, बचे ना उसको। बड़े ठाकुर, रजनी का लौंडा लात मारने को बोला है। हाँ बड़े ठाकुर, बहुत साला 2 कौड़ी का लौंडा। आज आज हम उसकी जिंदगी पे लात मारेंगे। चलो बड़े ठाकुर, चलो। जो कुछ पूछेंगे सब सब लफ्जों में जवाब दो। कहिए मालिक, क्या कहना चाहते हैं? और बता रजनी तेरा वो बेटा छोटे ठाकुर को गालियां दिया, उल्टा सीधा बोला और लात मारने को बोला। ऐसा नहीं कह सकते मालिक। अरे नहीं, मेरा बेटा बड़ा धनवान है। तेरे बेटे के अंदर बहुत गर्मी है, मालिक जवानी का खून उसकी शरीर में बहुत बाल मार रहा है रजनी।
अगर तू अपने बेटे का पता नहीं बताएगी तो तेरा पता तेरा बेटा कभी नहीं पाएगा। ठाकुर ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल, तेरा लौंडा कहाँ है? बता दे। मेरा बेटा स्कूल गया। मुझे मालूम नहीं अपने कोख में कितने माह पाला उसे? 9 माह मालिक। 9 माह पाला। और किससे से सींचा उसे? अपने खून से मालिक। अपने खून से। हाँ, मालिक। लेकिन तुझे ये पता नहीं तेरा औलाद कहाँ गया है। तो जिस कोख से तूने उसे जन्म दिया है, आज उस कोख को मैं खाली करूंगा। मालिक। खाली कर दो उसके कोख को। मर गई साली। और इसके लौंडे का पता लगा। हाँ, जहां भी मिलता है, बाजार में, गांव में या चौराहे पे, तो सभी चौराहे पे गोली मार दो। ऐसा ही होगा जो बड़े। होगा हम देख लेंगे। ठीक है, पता लगाओ शराब का, देखो। हम उसका पता लगाते हैं। चलो चप्पा चप्पा छान मारो, साला कहाँ छुपा है? नहीं जाएगा, हम लोग वो आदमी है कि चप्पल चप्पल छान मारेंगे। चप्पल जूते में छान मारने के लिए कह रहा है कि चप्पा चप्पा? चंपा चंपा। कान को खोलवा लो, नहीं खोल दूंगा, पर्दा फट जाएगा ताले। चप्पा चप्पा छान मारो, अगर वो जीवित बच गया तो ले आओ। चलो भाई, बार बार लाइटें कट रही। मजा आया यार। कहाँ करा वाले हैं? कितनी वाले हाँ बचाओ
बिगाड़ा था जो मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक जीने की मंजिल मेरी माँ थी, ऊपर वाले मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। ये तुम्हारा
ठाकुर प्रसाद विश्वकर्मा जो ग्राम कोड़रा के निवासी हैं, बड़े भैया की तरफ से हमारे मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा आ रहा है। 20 रुपया हमारे लिए, 20 रुपया इस सीन पे आ रहा है स्पेशल पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। आगे हमारे बड़े भैया सुरेश ग्राम कोकहा के निवासी हैं। इस सीन पे 10 रुपया कफन के लिए आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। आगे हमारे बड़े भैया राम खिलावन प्रजापति जो ग्राम कोड़रा के निवासी हैं, हमारे मेला कमेटी को 100 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। हेलो, ये आगे ओझा डॉक्टर जो कि खिरवा के रहने वाले और मेला कमेटी को 100 रुपये चंदा। उस दिन की बातों को मैं भूल नहीं रहा। मैं तो उस लड़की को कभी देखा तक भी नहीं। फूल तोड़ते ही ना मालूम कहां से आ गई वो, और फिर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए बब्बू, इधर आना। भैया, बापू को दवा खिलाया है? भैया हैं? बापू को? हाँ। भैया बापू को तो दवा खिलाया था। आराम है कि नहीं? चल के देखा जाए भैया। सुनो मेरी बात, हाँ? मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, आप आराम करिए। हम बापू की देखभाल के लिए तो हम खुद हैं। हाँ ठीक है। मैं उस दिन बगीचे में गया था यार। हाँ, एक फूल तोड़ा, जैसे उस फूल में इतनी जोर खुशबू थी, जैसे ही अपनी नाकों में लगाया ना मालूम कहां से एक लड़की आ गई। फूल लगाते ना के मां? हाँ, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हाँ। मैंने तो उसे कभी देखा तक भी नहीं। है कहाँ भैया? ना मालूम कहाँ है। अने गए। खैर छोड़ो इन बातों को यार। छोड़ो, हटाओ तो काम आए।
क्या बात है भैया? भैया कहाँ बात? भयानक सपना देखा। भयानक सब हाँ, कैसा सपना? बहुत भयानक सपना था। हमें लगता है मैं थोड़ा आराम करूंगा। कोई सपना भैया ने देखा है और डर गए। आओ भैया। हाँ बापू, लागत है भैया कोनो बात सोचत रहे वही मैं उठ के भाग ली। वही बात सोच रहे थे। सपना उपना नहाए। बापू भैया को आराम करने दो। हाँ आओ चलते हैं। चलो काका आओ। मन को देखते रहना। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? मेरे करीब आओ ना। तुम तो मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अगर आज तुम मेरे पास नहीं आओगे तो आज मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। हारी मैं करके सफल मेरे पिछले सफल कब होगा मिलन। हारी मैं करके सफल मेरे पिछले सफल कब होगा मिलन। लंबी जुदाई रुतबा सिपाही, लंबी जुदाई रुतबा सिपाही, फिर आई एक याद पुरानी होगी ये आवाज मुझे अपनी ओर को खींच रही है। कैसी आवाज है? जबन मेरे पास आओ। नहीं, मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं। तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम वीराना है।
और मैं प्रेम गली में रहती हूँ। हाँ जवान, प्रेम नगर में रहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। तुम मेरे पास आओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास? हाँ, मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? और ये आगे हमारे बड़े भैया रामराज मौर्य जो साईपुर के निवासी हैं, हमारे मेला कमेटी को 201 रुपया चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। तुम्हें पकड़ तो ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। वीराना, तूने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है? मैंने तो कोई नहीं जादू किया, मैं तो सब कुछ भूल गया तुम्हें पाकर। वीराना, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? चमन, मैं तो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में। और हाँ, ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्म जन्मों का है। सच कहे आप, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो जन्म जन्मों का है। और कमल, मैं तुमसे प्यार ही नहीं, एक दिन दूर के माँ को साक्षी मानकर अपना गंधर्व प्यार रचाएंगे। सच? वाह भी वाह। तूने बेचैनी इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तूने बेचैनी इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा ये आगे हमारे बड़े भैया श्री राम विश्वकर्मा जो इसी गांव के निवासी हैं, हमारे मेला कमेटी को 100 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। सीडी चालू। लग रहा है तुझे तेरे सर की कसम, लग रहा है तुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहेली नहीं है सनम। मैं तेरा हो गया, मैंने
मेरा दिल कब तुझे याद करेगा हमारी कैसे दी तेरा फैसला मैंने ये सीधा फैसला मैंने ये सीधा मैं तेरा हो गया जान क्यों छोड़ दी काम तेरी निगाहों ने अदा किया काम तेरी निगाहों ने अदा किया मैं तेरा हो गया मैंने क्या बात है? अब कब मिलोगी? जब कहोगे जब कहोगे कल इसी जगह मिलेंगे। पक्का हाँ, भूलोगे कि नहीं? नहीं चमन, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू मेरे पास से जाओ ही नहीं। सच और प्यारी कभी हम नहीं करना कोई सितम कर लेना प्यारी कभी हम नहीं करना कोई सितम कर लेना मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना प्यार कभी कम नहीं करेगा कोई राज, हाँ बड़े वो छोकरे का पता चला या नहीं? अपने आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। सुराग नहीं मिला? सुराग बोलते हैं, सुराग। रामू इधर जाओ, देखो हमारी बहन कचरा कॉलेज गई अभी नहीं गई? जाओ। अभी कॉलेज नहीं गई, आंगन में बैठ के शीशा लेके दाढ़ी बना रही है। अरे खटमल की औलाद, ये लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी? पता नहीं, उज्जर उज्जर कुछ रगड़त नहीं है, ये हो गई थी, ये हो गई थी। उठा के पटकूंगा तो सारी बतीसी बाहर आएगी।
अबे इडियट कहीं का, वो मेकअप करती होगी, नहीं दाढ़ी बना रही का। अरे मेकअप करती होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है कजना, अभी तक कॉलेज नहीं गई? भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बोल क्या बात है? और भैया जी मैं जा रही पढ़ने भैया जी मैं जा रही पढ़ने को स्कूल, और वापस आने पे मेरे लाला भैया। तुझे फूल की आवश्यकता हो गई। हाँ भैया, वो इसलिए कि मैं कॉलेज से वापस आऊंगी तो मैं माँ दुर्गे की पूजा करने जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि जब भी तू कॉलेज से वापस आती है तो माँ दुर्गावती की पूजा जरूर करती है। तू जाओ पढ़ने के लिए पहना तुम्हें। भैया जब तो कॉलेज से वापस आएगी तो एक सजी हुई थाली फूलों से तुझे स्वागत में मिलेगी। क्यों नहीं भैया, मैं ये चाहती हूँ। और कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। नहीं भैया, मेरी और दिली कोई ख्वाहिश नहीं है। देखो कंजना, हाँ भैया। तुम्हें हम अपनी बहन नहीं बल्कि अपना भाई समझते हैं, इसलिए हमेशा पढ़ाई अपने मन ध्यान से करना भैया और हमेशा हमारे मान मर्यादा का भी ख्याल रखना। भैया आप बेफिक्र रहिए, ये आपकी बहन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे आपका सर नीचा हो। मैना हाँ भैया। यही उम्मीद हमेशा रखता हूँ, इसीलिए हम तुझे अपनी बहन नहीं अपना भाई समझते हैं। तो जाऊं भैया? जाओ। बाय बाय। बम्बा नहीं सारे पढ़ाए, क्या कर रहे? अच्छा अच्छा, उधर की औलाद वो कह रही बाय बाय। नहीं कोई गाय भैंस शिकारे बम्बा रही। अरे हाँ, सयानी होती जा रही है। बसराज, ये क्या बोल रहा है? अरे चलाए हो तो कोनो बात नहीं ना, नहीं तो हमका सबका बताओ, हमें सब फैलाई। अरे क्या? अरे दीदी के ब्याहे के बाद थी तब तो सयान हो गई। ये कसगढ़ की औलाद वो हमारी बहन है,
शादी ब्याह करने का हमें फिक्र नहीं जितना तुझे फिक्र है। अरे फिकर का है नहीं, हम हो तो बहन भाई। अरे अभी वो पढ़ाई कर रही है, अभी शादी करने की उम्र ही क्या है। सयान हो गई, हम कहा कि कहूँ बातचीत चलावा जाए। अच्छा कल बता इनके बच्चे के बिया ठाकुर ने किया करबो करियो। आई पासी का मार की यहाँ कर नहीं सुधरोगे हर। नहीं नहीं फकीर क्या करेंगे, नहीं लाओ रे समझाओ ना। बसराज इसे समझाओ। और क्या है कि आज हम एक जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं। अच्छा मान लियो कहूँ बातचीत करा जाए तो बच्ची के लिए कई साल के लड़का है लियो। अरे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि लड़की अगर 18 वर्ष की है तो लड़का कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए। 20 बरस जी। अच्छा क्या बाबू लंबरदार, अगर ढूंढा जाए 20 साल का लड़का जैसे न मिले तो दीदी के बड़े 10 साल के दो लड़का हेल ली। अरे एक लड़का चाहिए रे, एक लड़का। इस राम जादे को समझा दो, नहीं इसकी मुंडी काट के फुटबॉल बना दो। गलती हम की है, चाउन कहो हमका कहो, हमा कहे मुन्नी काट के। राम जादे तेरी ये मुंडी धड़ से बाहर कर दूंगा। अब तेरे मुंडी की बात करे, सर को काटने की बात करे। मुंडी नहीं तो नहीं, हम कहा वह कौन गलती करे है। राज से समझाओ। बड़े ठाकुर दिमाग मत खराब किया कर। नहीं बाबू लपटा, चिंता न करो बाबू साहेब, हम आपका पैर दबा दूंगा लंबरदार, आपका पैर दबा दूंगा बाबू, आपका कमर दबा दूंगा, आपका हाथ दबा दूंगा बाबू, आपका सर दबा दूंगा। अब मौका पाऊंगा ना बाबू तो आपका गला दबा दूंगा। मारेगा हराम जादा। काहे सगल दबुआइयो गाँव हम न दबुआइयो। नहीं बाबू गला न दबा। ये थाले ज्यादा मुंह लगे हो गए। कहाँ बचा लिया बहिया। हंसराज जब बोलता है बेसुरा काहे को बोलता है। हंसराज एक चिल्लाडो को समझा दो। मैं समझा दूं। समझा तो नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो। रमुआ और छमुआ, भैया साहेब ठाकुर, अगर दिमाग खराब करोगे ना दादा, उतारेंगे जूता तो बाल नहीं रहेगा सर पे। नहीं बाबू आप तो हमारे ठोकर साहेब हो। का ठोकर
ठोकर भी लेकर बता रहा है साला। मार मार के खंजर बनाई दूंगा साले। साले न कहो, बोल नंबरदार, हमका साले न कहो। क्यों? हम साले ना हैं, हम साले ना हैं, हम तुम्हारी बहनी के घर वाला हैं। आओ बेटे। हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी मजा। इधर आओ। होश में हो जाओ वरना बुद्धि खराब कर दूंगा साल। हमा तो हरा दूर हो गया यार। तो इसका जब ठकुरे पहले लागे ना, हाँ हमका खूब निकला। अच्छा, और का यार, हमका जो पहले लागे है तो तुहका नीक लागत रहा। हाँ यार, ओह, चलो चला जा, नहीं तो बहन कहो फिर करे बुल्ला से। चला जाए। हाँ, लेकिन कुछ कहते हुए, मनोरंजन देते हुए, कुछ कहते हुए। हाँ। ए सुना हो नैहर माँ, नैहर माँ, नैहर के बाद अच्छा, कि सुना हो नैहर माँ, बड़ बड़ बात सुना हो नैहर माँ, बड़ बड़ बात सुना हो नैहर माँ, सुना हो नैहर माँ, बड़ बड़ बात सुना हो नैहर धरती पर से बदरवा भीजे बदरवा, धरती पर से बदरवा भीजे बदरवा। अरे मिठकुर लीले है अजगर सांप छूना हो, अरे बड़ बात छूना हो। हरी मछरी बकुलवा कलीले, हरी मछरी बकुलवा कलीले। अरे पोखरी बेचैती कौना के मात तुला हो नहीं है, अरे बड़ बात तुला हो नहीं है। मेरे भैया जी ने कहा है कल से शीघ्र हवेली आना। मुझे शीघ्र हवेली ही जाना होगा। तेरी बल जा रे रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजा। तेरी बंजार रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तू नहीं आया आगे सारे, कब आएगा मेरे बंजारे।
बहुत देश है तेरा, पहुंचा नहीं संदेश झूम। सपनों के राजा जल्द आता, दिल कैसा जल प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, ये तो बेहोश पड़ी हुई है यार। नहीं बेहोश है। इसका नाम कंचना है। हाँ, ठाकुर हंसराज सिंह की बहन है ये। क्या करे इसको यार, देखना क्या है। इसके भाई से मेरे बापू ने कर्ज लिया है, चलो इसको इसके हवेली तक पहुंचाया जाए, हो सकता है बापू का कर्ज माफ कर दिया। भैया यहाँ अगर ये जंगल में पड़ी रहेगी इसको जंगली जानवर खा जाएंगे। जंगली जानवर खा जाइए, इनको लेके चलिए। हमको भी विश्वास है कि तुम्हें बाप के जो कर्जा रहा है लंबरदार हाँ। कहते हैं, चलो आओ उठाओ। कुछ तो भलाई कह दियो तो भैया उठाओ। हम भैया नहीं मोर भैया, हम लड़कियों का नहीं छू सके। हम अगर छू लिए थे तो हमें मिर्गी आ जाती। मानो भाई, अरे नहीं यार उठा इसको। चलो नहीं मन श्यामू लंबरदार, वो हंसराज सिंह कहाँ गया? वो तो कहीं गए हैं, अभी आए नहीं, आते ही होंगे। कंचना कॉलेज से वापस नहीं आई? अभी तो नहीं आई। मैं ठाकुर, क्या बात? बहन कंचना वापस आई या नहीं? ये तो सोच रही, समय तो हो गया है, उसके फूल का इंतजाम हमने करवा दिया है। थाली सजा दी है। हाँ। ये जंगल में बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ इसको। क्या हुआ इसे?
मैं भी घूमने गया था, मैंने इसको देखा इस जंगल में बेहोश पड़ी थी। मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ पड़ी रहेगी इसको जंगली जानवर खा जाएंगे। क्या खिलाए इसे? मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ। ये बहन बेहोश कैसे हुई? मुझे कुछ नहीं मालूम। और हुई कैसे बेहोश बहना कुछ नहीं मालूम कि कैसे बेहोश हुई तुम्हारी बहन, मुझे कुछ नहीं मालूम। और हुई कैसे बेहोश ये बहना तुम्हारी। भले ठाकुर, ये छोकरा ये जो भोरी सूरत दिखा रहा है ना, और बेहोशी का है बहाना। जरूर इसने कोई नशीला पदार्थ खिलाया इसे। नहीं, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। राज, जब तक हमारी बहनों को होश नहीं आता है तब तक इसकी पिटाई करते रहिए।
ये क्या करने इसे जा रहे इतना हैं? मारो कि एक बदन की चमड़ी खींच कर बाहर आ जाए। मारो इसे। महाराज यादे बेईमानी का पाठ पढ़ा रहा है, नहीं, हमदर्दी का नाटक दिखाता है। मैंने ऐसे कुछ बोल बोल, क्या हुआ है मेरी बहन को? कुछ नहीं मालूम। क्या है इसका साथ तूने? इतना तड़पाऊंगा तुझे कि तेरी रूह कांप उठे। कंचना, कंचना, मैं तेरा भाई हूँ। देख 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 मुझे, ये हंसराज, मैं यहाँ कैसे पहुंची भैया? यहाँ यहाँ कैसे पहुंची मैं? यहाँ तुझे इस शराब जाते ने तुझे बेहोशी हालत में उठा कर लाया। दीदी डराओ ना, तुम बताओ ये कसर तुमका बेहोश करी से या लो? बहन उनका बांध के मारा, तुम बताओ खाली। क्या बात है? नहीं, कुछ समझ मेरे आता है भैया। नहीं, कुछ समझ मेरे आता है भैया। नहीं, कुछ मुझसे छोड़ दो इसको, जाने दो भैया, इसे छोड़ दो इसको, जाने दो भैया। हाँ भैया, इसे जाने दो, इसे जाने दीजिए, ये निर्दोष है। इसकी कोई गलती नहीं है, इसे क्यों मारे हैं? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि तू बेहोश कैसे हुई? भैया, इसे जाने दीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगी। सब कुछ बताइए। हाँ भैया, रामललिया, कांचना कह रहे कि ये हंसराज, इस लौंडे को 1500 रुपए दे दो, अपना इलाज करा लेगा। अफसोस। और वो दो कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए। हाँ और इसे जाने दो। ठीक है, आ गया। देखो, ये सब तो कभी कभी हो जाता है, हर इंसान की भूल होती है। मान लो हम आपको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिए और गलत समझ गए। बेटे, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। हम तुम्हें दवा के लिए पैसे देते हैं और जाओ अपना इलाज अच्छी तरह से करवा लेना। ठाकुर, 13 रुपया तुझे मुबारक हो। 13 रुपया मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तो सोचा था कि अगर ये जंगल में पड़ी रहेगी तो उसको जंगली जानवर खा जाएंगे। तुम दोनों ने मुझे जानवरों की तरह पीटा है।
याद रखूंगा। ऊंची आवाज में न बोलो, नहीं ठकुरन के मामला बहन और रुपया ले जाइयो। जब दीदी कह दिन की निरोध है लौंडा तो निरोध है। अरे हाँ, ये निरोध का है रे? दीदी कहीं अरे कह रहे कि निर्दोष है, ये निरोध का है रे? तो वाकई में मर जाओगे साले हमारी मार में। तुम्हार मार तो न सह पाऊं बाबू। जब मौका देखते हो सारे चौका मारने में तुम चूकते नहीं हो। कह रहा है कि निरोध, अरे निर्दोष है साले वो। हाँ, अब तो बता, तो बेहोश कैसे हो गई? भैया निकाल से हवेली वापस आ रही थी, सारी सखियां उससे पहले निकल चुकी थी। मैं समझी कि जंगल वाले रास्ते से जाऊंगी तो शायद उनका साथ पा जाऊंगी, इसलिए जंगल वाले रास्ते से मैं आ रही थी। जब मैं बीच जंगल में पहुंची तो मुझे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी भैया, और देखते ही देखते एक औरत का भयानक सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर मैं जमीन पर गिर पड़ी, फिर मुझे कुछ नहीं याद है। बंसराज, ये कह रहे कि जंगल वाले रास्ते से आ रही थी और एक औरत का डरावनी चेहरा इसके सामने आया। हाँ, लगता है हमारी बहना डर गई है, किसी भूत प्रेत का सया पड़ गया है। हाँ, वाकई में हमें लगता है किसी भूत प्रेत की छाया है। से पहले लागे। अरे साया नहीं रे, छाया है। छाया छाया आया नहीं, साया पेटीकोट नहीं, हम का भूत परे साया पहने लागे। कंचना, कंचना इधर। ये बता, अब मत डरो, अब तो हम लोग हैं ना। मत डर। ये बता, तेरा सर भारी तो नहीं लग रहा? भैया मेरा सर दुख भी रहा है, वजन सा लग रहा है। कहा हाँ भैया, सर भारी भारी लागत हुए तो बच्ची के बार बनवा दियो। इतना मारूंगा हराम जाते कि सारी बतीसी बाहर आ गई। बड़े ठाकुर, कोई इंतजाम करना पड़ेगा जिससे हमारी बहना को बहुत जल्द राहत मिले। इधर आओ, तुम जाओ और जो तांबे वाला मेरा लोटा है जिससे मैं पूजा करता हूँ, वाला लोटा हाँ, उसमें थोड़ा सा जल ले लो और थोड़ा सा अक्षत डाल लो, 2-4 फूल लौंग के डाल लो और 2-4 फूल इधर घर के लाके उसमें डाल लो और हमारी बहन के सर से उतार कर किसी चौराहे पे डाल दो। ले जाओ। कहा चलो बच्ची, लंबरदार कहा दिवे आओ कि एक लोटा ले लियो और चल ले लियो, कोई में अक्षत डाओ, कोई में लेवांग डाओ, इधर उधर के फूल डालो और साथ दाई उतार के बच्ची का चौराहे पर फेंक आई। कारे बहिना को फेंकने के लिए बोल रहे कि लोटे के जल को फेंकने के लिए बोल रहे? रोटी को जल को डालना है, ले जाओ। ऊंचा सुनने लगा है कारे? ले जाओ। चलो बच्ची चलो। अरे ठाकुर, हम जाते हैं,
अच्छे से अच्छे तांत्रिक को ढूंढेंगे, हाँ जरा अच्छे से अच्छे वैद्य को ढूंढेंगे। वाकई में हमें लगता है कि कंचना के ऊपर किसी भूत प्रेत की छाया है। इसमें एक जाकर बात ठाकुर याद में, अपने रियासत में हाँ कोई तांत्रिक मिलता है हाँ या कोई ओझा मिलता है हाँ, तो उसे बुला कर लाओ और कंचना को दिखाओ। जंगल वाले रास्ते में जाने के बाद बहना को आत्मा की आवाज डरावनी। क्या रे? अरे साले ओझा की बात कर रहे हैं। थोबड़ा तोड़ डालूंगा साले, तेरा सोच है। चलो हम चलते हैं, किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढ के लाते हैं। पता लगा के लाओ और हम कंचना की देख रेख करते ठीक है। श्याम, श्यामू तुम जाओ उस तरफ, इस तरफ। हाँ बस्ती के उस तरफ जाओ और वहां तुम किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढो। मैं इधर जाता हूँ, किसी अच्छे ओझा वैद्य बुलाता हूँ। बहना को अच्छा होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं टाइम नहीं, उनका ठीक करेगा। जाओ। उस इंसान ने मेरी जान बचाई और मेरे भाइयों ने उसी नाहक इतना मारा। वो मेरे भाइयों की गलती भी नाराज हो गया होगा। अपने भाइयों की गलती की क्षमा मैं मांगने उससे जाऊंगी और इसी वक्त जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि ये अगर जंगल में पड़ी रहेगी तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा, लेकिन उसके भाइयों ने उल्टा समझा। ठीक है, याद रखूंगा ठाकुर तुम्हें, जिस तरह तूने मुझे मारा है इस मार को याद रखूंगा। बाबूजी, तुम यहाँ मेरे घर चली आई, क्या मतलब है तेरा? बाबूजी, और मरवाना चाहती है क्या? नहीं बाबूजी। बाबूजी, अरे बोलेगी कुछ, बाबूजी बाबूजी कर रही है। अपना सौरे सावन प्यासा मधु बिना कोयल बिना बसे, मैं व्याकुल तुम्हारे बिना जानत है भगवन। हाँ बाबूजी। चंपक वरिणी राधिका भंवर कृष्ण के दास, आमर जननी जान के भंवर नयावत पास। आस जो दिल में है जगी लेकर आई पास, सेवा में तुम्हारी करूं बन कर तुम्हारी। आस जो दिल में है जगी लेकर आई आस न पूरी हो कभी लेकर जाओ आस।
बाबू जी चुपचाप यहाँ से चली जाओ। बस जो है जगी आज दिल में मेरे, आज को अपनी पूरी मैं करी जाऊंगी। अरे आस करके न मेरी ये पूरी। आस करके न मेरी ये पूरी हुई, आपका नाम लेकर के जाऊंगी। तो ना मिलेगी गर्दू मेरा मरना चाहे, पहले घर से हमारे चली जाइए। वरना हंटर से चमड़ी उड़ा वरना हंटर से चमड़ी उड़ा दूंगी। इधर घर से हमारे चल मैं तेरे भाई के पास तुझे ले चलूंगा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। चल क्या करने आई थी मेरे घर? तेरे भाई श्यामो, अब तो पहले का दिमाग ठीक ठाक रहता है ना? हाँ कुछ, पहले से फर्क है या नहीं? हाँ पहले से तो अब ठीक है। क्या? ठाकुर संभाल अपनी बहन को। अगर तुझसे संभाले ना संभलती हो तो इसकी कहीं शादी कर दे, अन्यथा आज के बाद मेरे घर गई ना, इस साली को फाड़ के फेंक दूंगा। नहीं, फाड़ के इसे क्या फेंकेगा तू? अगर फेंकना है ना तो जा फाड़ के अपनी बहन रीता को फेंक। जो राजेश के गले में बाहर डालकर गली गली घूमती है। अगर मेरी बहन ने ऐसा कुछ किया है तो उसे सजा देना मेरा काम है, लेकिन सबसे पहले इसको संभाल, क्या इसके बाद मेरे घर न जाए। कहीं से लौंडा हम पहले जानत रही सब सहूर। कंचना तू सर्व तुझे आई नहीं, गई तो घर से सर्व तुझे आई नहीं, गई तो घर से भाग। और बड़ी यादों को तोड़ कर लगाई तुझे।
हमारे लाड प्यार का और आपके दुलार का अच्छा सिला दिया है हमारी बहन ने। बसंत, एक जिद्दी लड़की को ले जाओ और बात का जो कमरे के अंदर आज के बाद इसके कदम हवेली से बाहर नहीं निकलेंगे। रामो, आज से उतना ही खाना दिया जाएगा जिसमें किसी भूख न मिट सके। आज के बाद उतना ही पानी दिया जाएगा जिसमें किसकी प्यास न बुझ सके। यार बंद कर दो कमरे के अंदर। कपड़ा उठा दिया जाएगा कि इसके तन न ढक सके। लिया कपड़ा फुल दीन जा। चलो आज इस अपनी बहन की वजह से वो छोकरा इतनी बड़ी बात आके हमारी हवेली के अंदर बोल गया, जिससे श्याम ललिया कांचना के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखी है। हम नजर रखा। ठीक नहीं तो कोई नहीं बाबू, हम तो काफी दिन से नजर रखते हैं। हाँ निकाल कर धरे का अरे ना, उसकी निगरानी करोगे। नहीं तो कोई मिल सकता है और न कोई अंदर जा सकता है। ना कोई जा सकता है ना कोई मिल सकता है। हम वहाँ खुद रहूंगा। तुम्हारी ड्यूटी वहां पे रहेगी। ठीक, हंसराज समझा दो इसे। समझाए का अपन काम दिया करे, भगवान मुहिम कर। अच्छा, हम तो जाहिर है अगर बेटे अगर उससे कोई मिला या तुम्हारी इजाजत से उस कमरे का ताला खुला, उसके अंदर कोई लड़का गया तो सोच लो हमें अलावा क्यों न जाए। जैसे कहाँ जाएगा रे? वही न। अंदर नहीं जाना है, ताला मार दे और कमरे के बाहर दरवाजे के पास बैठना है। तुम और ड्यूटी काजी को लगाएगी तो जैसा कहता हूँ वैसा कर। अच्छा बाबू। यह दूसरे ड्यूटी लगा दिए तो बड़का लंबरदार तो ठीक कही कि कड़ी नजर रखो, कहूँ आवे जाए ना पावे। दादा राम राम। कौन मसरबा है बना रहे? आओ दादा। अरे औरों को पता है बेटा क्या? रीता कहाँ है? हाँ, रीता जी छोड़ गई है। बात क्या है? उसके विषय में मैंने कुछ गलत सुना है। गलत क्या है? अगर ये बात सच हुई मैं उसे बहुत मारूंगा। कुछ बोलना नहीं। आज कई दिन हो गए ना तो राजेश मुझसे मिलने आया और न मैं राजेश से मिलने गई। आज जा रही हूँ राजेश से मिलने। हो के कारा से कायापन दिला के हाल तत्काल यारा कटले बात से
किसकी याद में इतना प्यारा गीत गा रहे हैं? हमारी याद में इतना प्यार करती हो तो मुझसे सच में तू मेरी जिंदगी मजा नहीं आ रहा है यार। सच बताओ जरा। चलो फिर दूसरे बगीचे में चलते हैं। दूसरे बगीचे में हाँ, वहां भी क्या करोगे? यहाँ पर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है ना। मेरी जिंदगी तेरे चाहत के नाम बड़ी
क्या हो गया तुम्हारी बहन को? किसने मार दिया? बापू से कहकर चला था कि आज मेरी जाकर बहुत मारूंगा, लेकिन ये तो मेरे मारने से ही पहले मर गई। हर देख बहन की लाश तड़पता जिगर हमारा। देख बहन की लाश तड़पता जिगर हमारा। और इस जंगल के बीच बहन को किसने मारा? धन दौलत के लोग बन गए काम के रोगी। धन दौलत के लोग बन गए आम के लोभी। और मार बहन को मेरा सुख सीधा। हरो जिगर में भी चमल मत रो प्यारे। हरो जिगर में भी कमल मत रो प्यारे। करेगा बेड़ा पार रहो ईश्वर के सहारे। करम गति की ले इसे न जाने को। और मारन वाला आज बहुत पछताता है। मारने वाला पछता रहा है। कौन है मीरानो जो मारकर पछता रहा है? आखिर रीता ने और राजेश ने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसको जो मार दिया? किसने मारा है? बोलो मीरानो। चवन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी बनीता और राजेश के अंतिम संस्कार को, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी किसने मारा है और कौन पछता रहा है। ठीक है। हाँ बोलिए ठाकुर। वो सावला को कितने दिन का समय दिया? 1 हफ्ते का। और आज कितने दिन हो गए? अरे वो तो लगता है कि पूरे 2 महीने हो गए। और अभी तक
अपनी सूरत भी दिखाने नहीं आया। आओ उसकी खबर लेते हैं। हाँ चलो, आज एक एक पाई वसूल कर लाऊंगा। मैंने कहा था ना, एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी वापस नहीं आया, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। क्या बात है मालिक? क्या बात है? कितने दिन का समय लिया था? कितने दिन का टाइम लिया? नहीं भाई बाबा मौलिक, मिल जाए भाई साहब। एक हफ्ते का टाइम लिया था। आज कितने दिन हो गए? बहुत। अरे 1 महीना हो रहे कम से कम। और अपना चेहरा दिखाए। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया राजेश सुपासी जो टिकरिया चौराहे के निवासी हैं। हमारे मेला कमेटी को 100 रुपया चंदा आ रहा है। 20 रुपया कंपनी के लिए पार्टी की तरफ से शुक्रिया। जब भी आता हूँ तो मजबूर रहता है और इसकी मजबूरियां कभी खत्म होगी नहीं। मालिक बहुत जल्दी इसे व्यवस्था हो गई। हमेशा हमेशा के लिए मोहलत दे दिया जाए। हंसराज, ये तो मर गया। हाँ लेकिन मेरा कर्जा कौन भुगतान करेगा? इसका लौंडा था। हाँ, इसके लौंडे का पता लगाओ। जहां भी मिलता है उसे घसीट कर मेरे कदमों पे लाओ। ठीक है, हम कर्जा उससे वसूल करेंगे। पता लगाओ। देख मैं रीता को लाया हूँ। मैं तो ये कहकर गया था कि यार रीता को बहुत मारूंगा, लेकिन ये तो मेरे मारने से पहले ही मर गई। हे बाबू, किसी ने मार दिया मेरे बाबू को। ए बाबू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं अकेला जी की क्या करूंगा भगवान? तूने मुझे अनाथ बना दिया। अब मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। मेरे भगवान क्या दिल दिखाया, राज मेरे समझ को छू गया।
आइए आगे राज मौर्या। राज मौर्या भाई मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे। भाई चलो चलो बापू की लाश खुले चलो और बहन की लाश खुले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। मैं समझ गया कि हमारी बहन और राजेश मेरे बापू को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, हंसराज और बंसराज है। आज मैं तेरी हवेली में आग लगा दूंगा कमीने, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। उसका बोले कोई पता नहीं चला। अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। उसकी तहकीकात करते रहिए। हाँ, ये आ गई चमेला। चमेला भाई सायपुर के रहने वाले और कमेटी को 50 रुपए। बन बैठा है बाजी बजता, बन बैठा है बाजी बजता। पर बापू को जान से अब किया है तूने। मेरे बापू ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तेरा कर्ज था, तू अपना कर्ज लेता। हमारी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे मार दिया? अरे ठाकुर जी, मानो कहाँ ठाकुर जी, मानो कहाँ
ये आगे राम सजीवन मौर्य। राम सजीवन मौर्य जो कि खेरवा के रहने वाले हैं और मेला कमेटी को 500 रुपए चंदा। और ये आगे जगन्नाथ ठेकेदार, जगन्नाथ ठेकेदार जो कि सतपेड़ा के रहने वाले, मेला कमेटी को 500 रुपए। बड़े ठाकुर इस छोकरे को फांसी तो बाद में होगी ही, लेकिन जेल में इतना स्वागत करवा दो। इसे हम फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। हाँ, लेकिन जाकर अपने रियासत में ऐलान करवा दो कि कल सुबह 10:10 पे चमन नाम लड़के की फांसी दी जाएगी। और जो कोई फांसी देखने की इच्छुक हो वो हमारे गेट हाउस के सामने आ सकता है। ऐलान करवा दो। बड़े ठाकुर ने क्या कहा तुमने सुना? हाँ सुना, क्या कहा? ऐलान करने का। हाँ, जैसा उन्होंने कहा है तो सारे गांव में ऐलान करवा दो कि चमन नाम लड़के की कल सुबह 10 बजे फांसी होगी। जैसे लंबरदार को पूछ पड़ा कि काहे बड़े फांसी हो रही है, ये कह दे रहा बड़े ठाकुर की हवेली में बेअदबी से अंदर पेश हुआ, इसलिए कुछ लठैतों ने उसका स्वागत करके हवेली के बाहर फेंक दिया, उसके बाद जेल भेज दिया। अब उसकी फांसी होने वाली है। जो कोई देखना चाहता है बड़े ठाकुर के गेस्ट हाउस के पास आकर देख सकता है। बहुत अच्छी बात। समझ गए ना? आपने जो कहा तुमने सुना? सुना। हेलो, ये आगे दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता भाई खेरवा के रहने वाले और कमेटी को 100 रुपए। अरे भाई साहब चलिए, हमको तुमको ऐलान करना है। कहा ऐलान करेगा है? ऐलान नहीं, ऐलान करना है। ऐलान करना है। हाँ, जो चमन नाम का लड़का पकड़ा गया है, अच्छा अच्छा, उसी लड़के की कल सुबह 10:10 पे फांसी होगी। अच्छा ठाकुर साहब के हवेली पे। हाँ जेल चल, के- चल ऐलान कर। चल। हाँ भाइयों, यही सही से चालू की जाए। हाँ हाँ, मनई पहले बटोर लियो, बटुर जाए। अरे मजे के बटुरे हैं। मनई बटुर जाए तो वही में ऐलान कर दियो। हाँ भाइयों, आप लोग से सूचित किया जा रहा है। हाँ, सूचित किया जा रहा है। हाँ अरे सूचित किया जा रहा है। अच्छा। हाँ भाइयों, आप लोग सुनिए, आप लोग से सूची में किया जा रहा है। सूची में नहीं, सनही में किया जा रहा है। अरे यार, तुमको कहना चाहिए आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। अच्छा, सूचित किया जा रहा है। और क्या? हाँ भाइयों, आप लोग से सूचित किया जा रहा है कि एक चमन नाम का लड़का हवेली में बिना इजाजत घुस गया और उसको फांसी दिया जाएगा। कल 10:10 पे फांसी होगी। जिस भाई को फांसी देखना है वो हमारे ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस के सामने पहुंचे और फांसी देखे। फांसी भैया वही तरह के आदमी फांसी देखे आई जो दिल के मजबूत हो। मजबूत हो। चलो अब और वही काम के बुढ़िया उड़िया नहीं है, फांसी दे के नहीं हुआ पहुंचते फटफटाए लागे। चलो अब सायपुर में वह के बाद में कूद चला जाए के डूंगरी बरगदही। हाँ, डूड़ी बरगदही में चलो करा जाए। चलिए आइए। चलो।
ड्यूटी यहाँ बहुत कड़ी लगी हुई है। इसको अभी साले से पूछ जांच करते हैं कि क्यों आया, किस लिए आया। अब मैं अपने दीवाने से मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। सुबह मेरी फांसी होगी। हुआ है तेरा इंसाफ हुआ है। लगता है मेरे जीने की मंजिल इस जगह खत्म हो गई। हमसे कहाँ भूल हुई जो सजा हमसे कहाँ भूल हुई जो सजा तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे कहाँ भूल हुई जो दिल किसी का दुखी तो इतना दिल किसी का दुखी तो इतना आपसे तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे कहाँ भूल हुई भैया जी। दीदी हिया मैं आपको बहुत देर से आवाज दे रही थी। कहाँ है दीदी, बताओ। मैं मंदिर गई थी। मंडी गई हुआ है? मंदिर गई थी मंदिर गए हो रहा है और तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लेकर आई हूँ। प्रसाद? हाँ भैया। देव पी लाओ, पानी पी हम सब। प्रसाद तो वहाँ अलमारी में रखा हुआ है, हाँ, लेकिन एक बात और है। हाँ। जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी, वो जो बरगद वाली पुलिया है ना, हाँ। वहां पे तुम्हें एक लड़की पूछ रही थी। पुलिया पा? हाँ। सही बच्ची? और क्या? एक बात बताई बच्ची ना, क्या? ऐसा करो कि ये मुलजिम बंद है, थोड़ी देर तुम ड्यूटी दे तू, हम तुरंत पुलिया पर से लौट के आ रहे हैं। अरे भैया, वो तो कैद खाने में है। हाँ? कैद खाने से बाहर कैसे जाएगा? लेकिन यहाँ रहब जरूरी है एक आदमी का। ठीक है। लियो हमारा सामान ले रहो, बंदूक ले लियो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हटाओ, क्या करियो तुम्हें ला खुदा उठाई हद बोला है। तो जा रहा पुलिया पर, हमको नहीं पुलिया पर का जाए। तुम्हारे लिए
अलमारी में प्रसाद रखा हुआ है। हमें भाई हलेमारी में प्रसाद, अलमारी में अलमारी में। जाकर प्रसाद पा लो। चलिए हम प्रसाद चापी। जाओ। चमन, क्या बात है बेटा, आखिर इस कैद खाने में तुम कब तक पड़े रहोगे? जब तक तेरा भाई चाहेगा। नहीं चमन। हाँ कंचना, चमन, तब तुम्हारी फांसी सुबह है। होते ही मेरी फांसी हो जाएगी। हाँ चमन, इसलिए मैं जो कहती हूँ तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? नहीं कंचना, आखिर क्यों? मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? आखिर क्यों? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किसी और से? हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ वो खुश नसीब लड़की कौन है? उसका नाम वीराना है। और वो रहती कहाँ है? वो प्रेम नगर में रहती है। प्रेमनगर में? हाँ। चमन, क्या तुम मुझे उस लड़की से मिला सकती हो? मैं कैसे मिला दूं कंचना? और वीराना ने तो जीने मरने की कसमें खाई थी, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं उसको नहीं भूल पाऊंगा। चमन, तुम मुझे वीराना दीदी के पास ले चलो। मैं वीराना दीदी से तुम्हें मांगूंगी। अगर वीराना दीदी ने मांगने पर तुम्हें मुझे दे दिया तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर लूंगी। और अगर नहीं दिया तो आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी मैं। लेकिन कंचना, हाँ चमन। मैं तो इस कैद खाने में हूँ, कैसे ले चलूं? चमन, इस कैद खाने से मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हाँ चमन। हाँ चमन, अब तो मुझे वीराना दीदी के पास ले चलो। ठीक है, जल्दी चलो। आओ। तो मेरी भैया जाएंगे। आओ मेरे साथ। चलो। पुले के ऊपर बैठे बैठे कुछ देर पुले पर बैठे रहे, कुछ देर यार पुले के नीचे बैठे वही कसा कुसी में वनात 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 यार मच्छर ये तनिया नोच जाए ना, हम कहते वह लौंडिया दिखाना हमका। चले आइन का करी मुँह अपन लेके कंचना, अरे कहा अब हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमें भैया पता नहीं कहाँ चला गया, वह प्रसाद खाएगा वह है। अब वह प्रसाद नहीं खाए भाव। अरे होते ही सुबेरे चले जाओ, होते ही सुबेरे चले जाओ, परबतिया की माई, होते ही सुबेरे चले जाओ। आज कोई दिन गए, ना जाने चमन कहाँ है, मुझसे मिलने नहीं आया। आज मैं उसका इंतजार करती हूँ। याद उसकी
दिला गया कोई याद उसकी दिला गया कोई मुझे पागल बना गया कोई मुझे पागल बना गया कोई याद उसकी दिला गया कोई याद उसकी दिला गया कोई मुझे पागल बना गया कोई मुझे मेरी हालत है दीवाने जैसी मेरी हालत है दीवाने जैसी मुझे घायल बना गया कोई मुझे घायल बना गया कोई छोड़कर यहाँ सभी को अकेला छोड़कर यहाँ सभी को अकेला आओ वापस चला क्या बात है आज इतना उदास हाँ बीराना क्या हुआ अरे गजब बीराना हो गया यहाँ बहुत गजब वीराना हो गया यहाँ बहुत मजबूर रहा जेल के बीच में इसने जवान बीराना ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है इनका नाम कंचना है आपसे कुछ कहने के लिए आई है बीराना ये मुझसे हाँ क्या कहेगा नमस्ते दीदी जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ मुझसे हाँ क्या मांगना चाहती हूँ आखिर मेरे पास है ही क्या जो तुम मुझसे मांगोगी दीदी वो चीज तुम्हारे पास है मेरे पास हाँ दीदी लेकिन दीदी सबसे पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगी अगर ऐसी बात है हाँ दीदी तो कंचना मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो तुम मुझसे मांगोगी
मैं तुम्हें जरूर दूंगी। बोलो बच्चना, क्या मांगना चाहती हो? दीदी जी, हाँ बच्चना, बोलो। अरे दीदी जी, एक मान है करना इच्छा। मांगने मुझको दीजिए, मांगने से मांगने मुझको, मांगने मुझको दीजिए, मांग भर से। कंचना, हाँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, साफ साफ कहो। मैं आपकी चमन से बहुत प्यार करती हूँ। क्या? हाँ दीदी। नहीं कंचना, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ दीदी, जब मैंने ये बात चमन से कही तो इन्होंने ना कर दिया। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मैं एक वीराना नाम की लड़की से प्यार करती हूँ। हाँ कंचना, इन्होंने सच कहा है। लेकिन दीदी जी, आपने मेरी कसम खाई है, ना मत करना दीदी। हाँ कंचना, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। कंचना, मांग मैं तुझको, हाँ कंचना, मांग मैं तुझको दे दिया, मांगी कहे दीदी, मैंने इनको अपने से दूर कभी मत रखना। कभी नहीं रखूंगी। ठीक है, चलो। क्या बात है वीराना, बोलो। जाओ, तुम कंचना की मांग में सिंदूर भर दो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कंचना के मांग में सिंदूर भर दूं? हाँ चमन, आखिर प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। हाँ
ये तूने क्या कहा? मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर सकता हूँ, मैं कंचना की मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। नहीं जवन, जिसकी मांग का सिंदूर पहले उजड़ गया हो, उसकी मांग तुम्हारा भरने से क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे लिए एक सपना हूँ, एक हवा के तरीके हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए एक सपना हो, एक हवा की तरह हो। हाँ, आखिर वीराना, तुम उन वादों को भूल गई, अरे उन कसमों को भूल गई। तुमने तो कहा था कि दुर्गे मां को साक्षी मानकर हम गंधर्व बिहार चलेंगे। अरे वीराना, क्या तुम्हारा प्यार एक ठरे था? मेरा प्यार परे। अगर तुम्हें बेवफाई करना, अगर तुम्हें प्यार क्यों किया मुझसे वीराना? मत बोलो, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार करते रहोगे। लेकिन तुम कचरा की बाबत से दूर भरो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। चमन, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है, वीराना, अगर तुमने कचरा की बाबत से दूर नहीं भरा तो ये तुमने क्या कहा? इतनी बड़ी कसम रख दी? मोहब्बत की कसम? हाँ चमन, ठीक है वीराना, मैं कंचना की मांग में सिंदूर भरूंगा। वीराना, ये तुमने क्या कह दिया? ठीक है, अब बताओ वीराना, तुमने अभी अभी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सपना हूं, एक हवा की तरह हूं। बोलो। चमन, बात ये है, तुम्हारी बहनीता और राजेश को मैंने ही मारा था। क्या? हाँ, मेरी बहन रीता को और राजेश को तुमने मारा? हाँ मैंने मारा। आखिर क्यों? अभी मारा तो तुम्हारा राजेश और रीता ने, क्यों छीन लिया हमारी बहन को मुझसे? क्यों मार दिया वीराना तुमने उन्हें? मैंने इसलिए मारा था कि मैं एक दूसरे को मिलना नहीं देख सकती थी। आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या बात है भाई कि जो एक दूसरे को मिलना नहीं देख सकती हो? आज से कुछ साल पहले की कहानी है। क्या कहानी? इस जगह से एक डोली जा रही थी। हाँ चमन, तो इस जगह से एक डोली जा रही थी। उस डोली में एक दूल्हा था और एक सुंदर दुल्हन थी। यहाँ के ठाकुर हंसराज और बंसराज ने उस डोली वाले की इज्जत को लूट के दूल्हा और दुल्हन को जान से खत्म कर दिया था। उसके बाद क्या? उन दोनों की लाश इसी जंगल में दफनाई गई थी। वही दुल्हन बन गई एक खूनी चुड़ैल जिसका नाम वीराना है। वो कोई और नहीं, मैं ही एक खूनी चुड़ैल हूँ। खूनी चुड़ैल हो? हाँ चमन, अगर खूनी चुड़ैल थी, खूनी चुड़ैल हो, तो तुमने मुझसे प्यार क्यों कर लिया? चमन, मैंने प्यार तुमसे इसलिए किया था
कि तुम मेरे अपमान का बदला चुकाओगे? बोलो चमन, क्या तुम मेरे अपमान का बदला नहीं चुकाओगे? वीराना, तेरी कसम है, तेरे अपमान का बदला मैं चुकाऊंगा। सिंदरिंदों ने तेरे सिंदूर को मिटाया है, आज मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। उन्हें मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती वीराना, लेकिन सबसे पहले मैं तेरा वो असली रूप देखना चाहता हूँ। मेरा? हाँ। नहीं चमन, तुम मेरा असली रूप देखोगे तो डर जाओगे। तुम्हारा असली रूप देखने से डर जाऊंगा? हाँ चमन, कोई प्रेमी अपने प्रेम का से नहीं डरने वाला, मैं डरने वाला नहीं। आज मैं तेरा वो असली रूप देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ जगह। ठीक है, अगर तुम जिद ही करे तो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। मैं वीराना दीदी की बात समझ में नहीं आ रही। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ चमन, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। हाँ कंचना, और कितने दिनों के बाद आई ये कंचना, कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की, अब हमसे ना सहे यहाँ ये जुदाई आई सजना रात मिलन की, इतने दिनों कंचना डरना नहीं, हकीकत में एक खूनी छुड़ैल है। हाँ डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक चेहरा। वीराना, मुझे यकीन हो गया कि तेरी कहानी हकीकत है। मैं तेरा बदला जरूर चुकाऊंगा, मैं वादा करता हूं। उन दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम्हें कोई संकट पड़े तो किसी मुसीबत में हो जाए, मुझे यहाँ कंधे में ना जाऊंगी।
अच्छा, कंचना, वीराना कह रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट, कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, सारा संकट दूर हो जाएगा। ठीक है? चमन, वीराना दीदी को तो मैंने पहले भी देखा था। देखा था पहले? हाँ, उस दिन जब जंगल में मैं बेहोश हो गई थी और कोई नहीं था, ये वीराना दीदी थी। हाँ, मैं सच कहती हूँ। अभी ये नहीं डराएंगे तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने भाई की करतूतों को सुन लिया ना, हाँ चमन, मैं उन्हें जरूर मारूंगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? चमन, जो जैसा करता है उसी वैसा ही भरना पड़ता है। हर तुमसे मिलकर तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जाने कौन ये गाता है, रामो, श्यामू कहाँ है? श्यामू आ रहा है। उसे बुलाओ। श्यामू, श्यामन की देख रहा है, तुम लोग काहे से कर रहे हो ना? ये भाग खा लिए है क्या? हसराज, बड़े ठाकुर, फांसी देने का समय हो चुका है। हाँ, तो छोकरे को बाहर निकलाओ और फांसी दो। ठीक है। श्यामू, जाओ, कैद खाने से शान को बाहर लाओ। अब टाइम हो गया है, आज उसकी फांसी होना है। लौंडवा का? हाँ, जाओ। अरे जमुआ, ओ रमुआ, मरगा सार कहूं कुर्सी लगाओ में छोटे लंबरदार का। कहा ठाकुर साहब का कुर्सी लगाओ। कहा रे? हाँ, उस छोकरे को लाने के लिए बोल रहे हैं? ये लाई थे बाबू। हाँ, तो जल्दी ला। जल्दी का करो, बांधा रही। राम फोर, टाइम निकला जा रहा है। हाँ, टाइम बिल्कुल फिक्टा है। हेलो, ये आगे राम है खेरवा, राम है भैया खेरवा, और कमेटी को 100 रुपए चंदा। फांसी आ जाए हुई कि कल? हेलो, ये आगे राजा राम भाई पूरे फिदा में, ये 100 रुपए चंदा कमेटी को। कहा फांसी आ जाए हुई का?
कोई लंबरदार से बात कर नहीं, हम बात करी तो बतलाए हैं लंबरदार का जो लौंडे का लेके आओ। लौंडे का? हाँ और तुम्हारा तो ड्यूटी यहाँ रही है, हम गए ना प्रसाद खाए सारे तो प्रसाद खाए गए और रहे, तुम गए हुआ पुलिया उसी लेते रहे हो। उसिलत नहीं रही वही ताकत रही न यार। तो कहा तो लौंडवा का लेके आओ जल्दी से। लड़की वो मिलेगा? अबे वह देखा भाई ना भाई, जल्दी से तो लेके आओ, हम लंबरदार से बात करी थे। फांसी हुई सार मारे डेरन के लाइटरिंग में घुस गवा। नहीं फंसा कहा हो? अरे कहा बाबू, कहा लंबरदार, ठोकर साहब, कहा कुछ जानो? कहा बाबू चारा कमजोर रहा है, जानो निकर गवा। मुलजिम खड़ा है, हथकड़ी का पता ही नहीं ना। बोल रहे उस लड़के को लेकर आओ। लड़का का बात है, मैं जाना नहीं लगा। हाँ बुलावा है, बताओ मैं नहीं बताई वही लौंडवा का। हम बहुत कड़ी ड्यूटी देते रहे, बदले पैया पहुंचा आई के तो जानो ना बाबू बोलेगा। अब नहीं जाने का बताओ भाई नहीं भाई, हम बड़ी कड़ी ड्यूटी देते रहे। खूब हड़कावा लौंडिया का वही मत सिक्कान हमका। हाँ हमका बहन 2-3 दिए तुम्हारा तुमका तो भी जानो ना बाबू। अरे आगे बोलेगा नहीं, आ ही रहा है, आ ही रहा है। अरे हम लोग उस लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, आ ही रहा है, ये कहां पे आ गए बीच में? अरे वहां बात है, मैं नहीं जानू का। हराम खोर बता नहीं रहा बाबू आ ही रहा है, ये प्रसाद खात रहे, प्रसाद का खात रहे। कहाँ रे? अरे लंबरदार वो लंबरदार हुआ ड्यूटी देते हैं ना तुम्हारा बहन वो कचड़ा कहा जानो ना बाबू। हाँ बुलावा बताओ नहीं भाई, नहीं लंबरदार के बहन कचड़ा नहीं खाले खरबूजा। हाँ वही तो कही थे, खोपड़ा बिगाड़ के खा ले। सबका पहुंचाए नहीं गए, तुमका ले गरीबा पूजा याद कर रहा था। ले गरीबा कौन है रे? अरे वैसा ना पूछो बाबू, वह हमका बहुत चाहत है। तुमसे बताई लंबरदार, इनका बहन लौंडवा का पेल नहीं गए। क्या कहा जब तू नहीं ना फंसा कहाँ है वहां? हम पूछ रहे हैं छोकरा कहाँ है? छोकरा पियल गवा। कहाँ को रे? जहाँ का जाय कर रहा। क्या हुआ उसे? भाग गवा। किसके साथ? कितना भगा? इनकी बहन। हराम खोर! कहाँ गया? कितनी दूर गया होगा वो? ज्यादा दूर नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा कलमऊ अनगा होए।
पीछा करो उसका। चलो पीछे करो। आराम खोर, अगर आज वो बच्चा निकल गया तो तुम लोगों की जान की खैरियत नहीं है। पीछा करो। हर दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में। क्यों न लगाई आंखों में गजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा, क्यों न लगाई आंखों में गजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। हट छा जाएगी, पानी बरसेगा, पानी बरसेगा, मन तड़पेगा, मन तरसेगा, मन तड़पेगा। तो न मिलेंगे गीत सुनाए, चल दरिया में डूब जाए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में। बड़े ठाकुर, ये छोकरे का पता नहीं चल रहा। नहीं बाबू, इसे धरती खा गई आप। तुम क्या बताए कि ये तले गगे हैं? कुत्ते की औलाद है क्या रे? नहीं, हम सुन के बता सके थे कि ये कहाँ गगा है। इधर गगा है। पीछा करो। तो पीछा करो। चलो पीछे करो। हेलो, ये आ गए मोतीलाल। मोतीलाल भैया यही खेरवा के रहने वाले, और कमेटी को 100 रुपए चंदा। एक अंजना। हाँ चमन, बस इन उठो पर बस तुम्हारा ही नाम आता है क्या? हाँ। और हर पल मेरे ओठों पे तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे ओठों पे तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना। हर पल मेरे ओठों पे तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे ओठों पे तेरी ही बस कहानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। नाम तेरा रटते रटते ही भूल चुका मैं अपना नाम। याद तुम्हें करी
कंचना कंचना जाते जो इश्क का बोझ चढ़ गया तेरे सर पे, आज मैं सारा उतार दूंगा। तू क्या भूत उतारेगा? अब मैं तेरा भूत उतारूंगा कभी नहीं। रामजादे, तेरा अंतिम समय आ गया है। हमारे रियासत में ऐलान है, हमारे सारे रियासत में ऐलान है कि जो करेगा मुझसे बगावत, जो करेगा मुझसे बगावत, मार दूंगा भरी जवानी में। नाम है हंसराज सिंह मेरा, लगा दूंगा आग पानी में। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी है खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? खराब जादों को फांसी में लाते देखता हूं, इसका कान खुदा बचाने के लिए आता है।
80 पा थोड़ा मया लागत है लौंडा रिश्तेदारी में होएगा ऐसे फांसी पे चढ़ाओ नहीं काट के फेंक दूंगा तारे। रामलाल और श्यामलाल जैन कहते ही इन दोनों की लाश जमीन पे तापती हुई नजर आने और हाँ अंडा खींचने में कोई कसर नहीं रखना। तुम लोग टाइट हो जाओ। नंबर बोलिए। नंबर 1 और नंबर 2। चमन इसे क्या हो गया? उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। पहचान नहीं रहा क्या? अरे हम तेरे जीजा हैं। कंचना तेरी बहन है ना? मैं इसका पति हूं। अरे यार तुम्हारी मिर्गी आ गई थी। हाँ अभी अभी मिर्गी आ गई थी तेरे। अरे यार तेरे अंदर खराब बीमारी है, झटकक बीमारी है। इसका इलाज करवा कहीं, नहीं मर जाएगा। झटका यार हमें। हाँ दीदी अरे भैया ठीक हो? हम तो ठीक है। तुम्हारी कौन हो? तुम दीदी है। तुम्हारे कौन है? ये रिश्तेदार है तो वही है। मैं तेरा जीजा हूँ। हाँ यार तुम कहा दो गाड़ी रिश्तेदार है कि तुम्हें लंबादार के ही क्या है? अरे तुम भी तो मानते हो इसको दीदी। लंबादार के कौन है? ये बता सका लंबादार की कौन है? हमारा तो नातेदार लागा है। कौन है? लंबादार के जीजा है। हाँ तेरे भी तो हुए हम। चल ठीक है, वो कमीना भाग रहे हैं। तुम्हें भैया हो भागने दो। भैया हमका अब हुआ न भेजो। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, तुझे कुछ नहीं होगा। अब साथ है हमका भैया लिए रहो तुम हम गोली टांगे रहो। बंदूक चलो। नहीं धोखा नहीं तो कहीं कहत रहे मिलत रही ना। हंसराज और बंसराज भाग रहे हैं। अरे भागो कुत्तों, जी भर के भागो।
तो मैं भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बड़े ठाकुर, ये बताओ ये भूतनी कहाँ से आ गई? अरे ये इतनी बड़ी बड़ी मारा था तुम सब जने, हमका छोड़ के हुआ पहले आयो। अरे हम लोग भागे थोड़ी थे, हम लोग तो अंदर गए थे बंदूक लाने के लिए। का जैसे तुम आयो वैसे लगता है परियती नहीं आई, वहां तुम दबा के भाग गए। वैसे हम अरे तू भूतनी को भगा दिया? अरे हम कही थे कि हम बतलानी को वैसे, और तुम तो भागे हो है भाई। तुम्हार गाड़ी पिर 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 साले हम करते क्या? अरे साले इसका इतना भयानक चेहरा था, बड़े बड़े नाखून थे, करके आ रही थी। अरे जब तू डरता नहीं भड़कता क्यों है इतना? वही दादा ही। अच्छा तू नहीं डरता है तो तू यहाँ रहे, हम लोग चलते हैं। हम डराए थोड़ा है यार। बचने का कोई उपाय बता। डराओ तुम डराओ, हम तो हमें नानी जय हनुमान बताए रहे, हम तो जय हनुमान जानी थे। अच्छा तेरे नानी ने जय हनुमान का पाठ पढ़ाया है? हाँ जानता है? कहीं नाती जय हनुमान, जैसे भूत प्रेत कहूँ देखा तो जय हनुमान पढ़े लागे, भूत प्रेत मेरे नहीं है। अरे तो बोल साले, कैसे वो पढ़ा जाता है, क्या है? अच्छा शुरू कर। शुरू करी? अरे पढ़ना शुरू कर, पैसे देंगे हम लोग। अरे आवई तबाई तो सामने, जब साले मौत सामने आ जाएगी जय हनुमान तो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीच तीन लोग डुग 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 करता आया बंदर वाला आया। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तकली रानी नाच रही कैसी मस्तानी। जय हनुमान जय यऊ सार परियत है का? अरे जय हनुमान सुनते यऊ पियल गए। अब इनका हम सरो का दौड़ाए मारा वो। चोट लग गई क्या? चल ठीक है, इलाज करवा देंगे हम। तेरे भाई भाग रहे हैं, भागो। तेरे भाइयों के पाप से पाप का घड़ा भर चुका है। धमाका चोरों का होगा, मरने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे चमन जल्दी चलो। नहीं हम लोग डरते नहीं हैं। अरे यार हमका जय हनुमान में जुटा दियो, दोनों जने पियल सके हो। नहीं हम सोचे कि तू पढ़ रहा है तो ते खाने पीने का कुछ इंतजाम करके आए। ओ भले करो मोल लायो। हाँ आवाज है अभी लग के आ रही है, गाड़ी तैयार है। हाँ शुरू करे। शुरू नहीं तो हम कटहर कर पियल। वो आ रही वो जय हनुमान नहीं आवा
नहीं उसी पे तुम्हारा खाने पीने के इंतजाम आ रहा है। अच्छा 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 भैया साइड में उधर से लाओ उधर से हाँ लगा के ले आओ। उसे हाँ खेत की तरफ से हाँ उधर से। कहा यार तुम यार शुरू करा तो अबे बेहुदे, अभी तो कह रहा मेरी नानी ने सिखा के गई है मुझे वो क्या कहते हैं। हमका बेहुदा बेहुदा ना करो नहीं तो भाई हम निकले भाव बदल रहा है का रे? अरे उतनी भूतनी को पीछे छोड़ेंगे, पहले तेरी पहलाई करेंगे कायदे से हम। भर गया ओ बाजी भर गया ओ बाजी अब चमन लगे अब चमन लगे आ गया अब तुम कहा लंबरदार डराओ ना पाहू नहीं आए हैं पाहू नहीं। अरे कहा हंसराज हाँ अरे कहा रिश्तेदार बोलो। भैया बहुत समय पर आए हुए हैं। हाँ हम बहुत पहले से सोचत रहेंगे कि तुम टाइम पर आ जाओ भाई और ये चोरन से हमार जान बचाओ। तेरे जान को खतरा नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। देखेंगे। हंसराज अगर तूने हवेली की दहलीज को पार किया इसी वक्त मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली नहीं चलाना गोली नहीं चलाना गोली नहीं दगाना नहीं मैं कभी मरा नहीं हूँ यार। तुम्हें दीदी तो चौटान ही जानो। लेकिन आज तुझे मरना होगा हंसराज। आज के 20 साल पहले तुमने किसी डोली वाली की इज्जत को लूटा है। अरे कहा पाहुन कहा दीदी का उल्टा सीधा मसक दिया है कहा आ जाना है। आज मजबूर आराम साले आ जान के लाले पड़े वहां दीदी खा तेरे। तुम्हारे सत्तेदार के बात में माना भी यार हम रिश्तेदार और दीदी के बात माना। देखा ठाकुर, जिंदगी भर साला हमारी चौखट पे पला खा के मौत को देख कर साला रंग बदल दिया गिरगिट की तरह। तुम्हारी मैयन का भाषण दिया था। हंसराज और बंसराज याद करो, आज के 20 साल पहले तुमने किसी दुल्हन की इज्जत को लूटा। अरे बता भोसड़ी जौन पाहुन कहे वहां मिलाए रहो नहीं तो बहुत बेले गई हो। हाँ उस डोली वाली की इज्जत को लूट कर और उस दूल्हे को भी जान से मार दिया। बोल सारे थोड़ा सी पोजीशन डाउन कर। श्यामलाल मुंह देखो सारे के जान पड़ा तो दोनों टूटा पुला है। नहीं श्यामलाल यार तो मेरा आदमी है और हेल्प इनका कर रहा है। अच्छा हम तुम्हारा आदमी है तुम हमारा मेहरा। नहीं वो बात नहीं है, क्या है कि तू मेरे नीचे वाला है मैं तुम्हारे ऊपर वाला हूँ। अच्छा अबे हमका नीचे वाला समझे हो। ये किसी तरह
किसी तरह इस लड़के से हमें यहाँ से बचा ले। ला कपड़ा उतार दियो, हम धोआ लाई जाए के तो भी हम निपाते भी। अच्छा ठीक है, इसे उतार लो साले के कपड़े। इसे ले जा और किसी धोबनिया के डाल दो। ठाकुर आए भाई डराता हूँ, कहाँ से ले जाए कपड़ा तो भी नहीं डाल दियो जा। हंसराज, 1000 रुपए के खातिर तूने मेरे बापू की जान ले ली। बोल। देखो बेटे, वो तो बुढ़ा था और एक नहीं दिन तो उसे मरना ही था। एक नए दिन तो उन्हें मरना था और मार दिया, सुकून से मर गया। क्यों? हराम जादे। वो मौत मारेंगे कि देखने वालों की रूह थर्रा उठेगी कमीनों। इसकी भी थोड़ा पोजीशन डाउन कर। चल सारे जाके उतार। देखो बटन पता नहीं कहाँ से मंगवा के लगाए हैं। आजा मंगनी। अरे सारे के तो बड़ा रहा है, मैं काहे छुआट है। अबे हीरे मोती का माला बाप ने भी पहना है, इसी तरह पहना जाता है। साले इस तरह पहन के माले की तौहीन कर रहा है। भैया देखो, इसमें मेरी उस कुत्ते के कहने पे आज तूने कितना पाप किया होगा बोल। अब माफ कर दो। कितने मासूमों की जान ली होगी, कितने सुहागन को भागन बना दिया होगा। याद कर उन बातों को। मुझे माफ कर दो। मुझे खून के आंसू रुलाने वाला तू है, अब कुछ वापस आने वाला नहीं है। अगर तुम जैसे दरिंदे इस पृथ्वी पर रहेंगे तो ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी कमीने, और इन समाज के लोगों पर भी असर पड़ने लगेगा। जैसे कि आज तक तुम दोनों ने गंदा काम किया। अब गंदा काम नहीं करेंगे, अब काफी जी जाएंगे, धर्म पुण्य का काम करेंगे। और समाज में ही कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं। समाज में ही कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं, और ताज देते देख पर अब ताज नहीं। ये आ गए गुमनाम और 50 की नोट से बब्बू कॉमेडियन के लिए 20 रुपए स्पेशल इनाम,
लेकिन कहना है कि कलाकारी से इनका दिनों को कायदे से पिलाई करो। तुझसे भी बहुत गलत काम करवा इन दोनों ने ना। नहीं, इनके कहने पर तूने भी गलत काम किया है ना, इन्हीं दोनों के कहने पर। चल मेरे कहने पर 5 हंटर मार, 5 हंटर मार। हाँ 5 इसके 5 इसके। हमसे न मरवाओ भैया। क्यों? ठाकुर रही भाई बात में आपका मैं हूं ना। भैया तो हाँ तुम्हारे रिश्तेदार है, पा गई हो मेरिया उड़ गई हो। नहीं नहीं, मारी से मैं हूं। हाँ चल मार। हेलो, ये आ गए राधे श्याम। राधे श्याम भाई खेरवा कमेटी को 100 रुपए और संतोष कुमार खेरवा कमेटी को 100 रुपए चंदा। 5 हंटर का कहीं नहीं, इनका बेटा का तो एक कई हंटर मत बटुअर दिया। उठ रे, उठ ठाकुर, या तो सार बिना मारे हौलियान है। ये यही का देखो सार अड्डा देख के बैठ है। ओरे ठकुरवा कहिए अंतर ध्यान होएगा कहा। चलो तैयार हो बेटा। हेलो, ये आ गए बलकरण भाई, यही खेरवा कमेटी को 100 रुपए चंदा। हाँ हाँ, वो जो कह रहे हैं ना। हेलो, ये आ गए पंकज शुक्ला खेरवा कमेटी को 100 रुपए। अरे यार समझता क्यों नहीं? बड़े ठाकुर जो कह रहे हैं। अरे तेरे यहाँ जाता था तो भूसावल वाले केला ले जाता था, इतनी मोटी मोटी। तो केला मत तुमका छोड़ दे के पूरी बटूरी जैसा हो। ओ भैया, अरे इधर आओ। कहा कई हंटर मारा? तूने गिना नहीं? हम भैया मारे लागे तो हम दिखात नहीं नाम का। 2 ही हंटर तुम्हारा। चूतिया हो का तुम यार, इतनी देर से हमारी देवा 2 हंटर मारा। अरे 2 हंटर मारा तूने यार। हाँ अब तो इनका मारत रही ना सर, इनका फुटकर में अब मारत ठोक में। हाँ थोक में। अच्छा हमका टाइम से खुराक देते। लाला अपने आप को मार रहा है। सारा मूड यार बेकार कर दियो। यदने दाव में हम मारत रहे यार, सब बेकार। अबे वो गिर गया था, तू अपने आप पर मार रहा था। हम हाँ कहाँ गिरेगा? अरे दैया रे दैया। पिलाई पियला सरो का बिया 18 नहीं महीनन कस के। अरे राम रे ठाकुर, कितने हंटर मार दिया? यह 10 छई बराबर मारी से 10 हंटर मार दिया। आय रे, लेकिन मैंने तो इसको 5 हंटर बोला था। इसने 10 मार दिया। ये
इधर आ। कितने हंटर मार दिया? तुझे 5 हंटर बोला था ना? 5 ज्यादा मार दिया। ज्यादा मार दी ना? हाँ तो ठीक तो है। नहीं, वापस करवा ले, वापस करवा ले। ए ठाकुर ले। भैया नहीं सुनो काय आए माँ तुम ऐठत पर रहा हो हमका कोनो कमजोर मने समझ ले अरे क्यों मार दिया बे? अरे यार तो हमसे बड़ा रहो ना 5 हंटर ज्यादा माल ली ना है वापस करवा ले। तो लियो मार लियो हम मरवावे का तैयार है। ओ भैया ए मोर भाई तुम 5 के चाहे 10 मार ले भाई ताजा मामला है एक सारे का मार करेगा जिसको मारा वही वापस करेगा। अरे यहाँ बहुत धई लगी जात है मोर भाई ये बाद में वही लमका जो लंबा ही दिया था। हेलो, ये आगे पंडित भाई टिकरिया के रहने वाले बब्बू तुम्हारे लिए 10 रुपए स्पेशल इनाम दे रहे। हेलो, ये आगे प्रेम मौर्य साहेबपुर और मेला कमेटी को 520 रुपए। कहाँ जा रहा है? अरे हमा मेहरारू हमका दूध पिएगा होते भैया। करे तू मेहरारू का दूध पीता है? मेहरारू का दूध पीता है? हमका रोज डेली 1 गिलास लोटिया बधरे रहा था। का तुम पियो का? इसका मेहरारू के दूध। अरे अपनी माँ का पिया कि मेहरारू करे? अरे तो सारे अम्मा की आए मेहरारू हुआ तो भाई। अच्छा तो तैयार हो जा 5 घंटा लेने के लिए। हे मोल नंबरदार धीरे धीरे माता ही ने 12 लाख तो नहीं ना लगा तो नहीं लेकिन तूने एक बार हाव दिया है। मोल नंबरदार धीरे इधर आ। हेलो, हाँ राम मिलन भाई साहेबपुर और मेला कमेटी को 250 रुपए चंदा। तेरा मुंह देखता हो तो हमें दया आती है। देख हम कितने दयालु आदमी हैं। अगर मैं धीरे से मारूं तो जोर से चिल्ला मारो हम बड़े जुअर चिल्ला बे सही परवा पाही बटुअल लिया तुम काहे लेकिन धीरे ममो लंबरदार हाँ लंबरदार यही दिना मारो बेटवा। लगा तो नहीं? लग गए क्या? माँ कल लात है जहां मारे हो है। नहीं लगा तो नहीं? मैं धीरे से मार रहा हूँ यार। धीरे नहीं कटहर मारे हो है। अभी 3 बाकी। 3 अब की समझ बूझ के मारो बाबू। कहा तुम तो धीरे धीरे मौसम बना के दे के होंग दिया तो आंखें निकल आवत हमारा वो लंबरदार। हाँ लंबरदार यही तीना तहने मारे हुए हराई भुलाए गए हो रहा है। लेकिन अब की बात नहीं होगा। तुम दोनों की मौत इंतजार कर रही है।
भैया हो रहे हम मर गए जाएज आ पाहुन बोल। अरे तुझे कहाँ गोली लग गई? तुमका नहीं समझत रहन के इतना करियो पेल डायो हमहू का आ तेरे गोली कहाँ लगी है यार पागल? गोली अकावा आगे लगी है आ अबे गोली तुम दोनों को मारा मैंने। काका दादा हो रहे हो राम राम ए बहनी दीदी हो रही पान लग हेलो, ये आ गए अशोक मिस्त्री। अशोक मिस्त्री पूरे फीदा मियाँ प्रोआ और कमेटी को 50 रुपए चंदा। कंचना, अब वीराना की आत्मा को शांति मिल गई होगी। हाँ। ए, जानती हो, चलो आज हम तुम्हारे संग सुहाग रात मनाएंगे। हाँ। हेलो हेलो, ये आ गए ननकू चौरसिया। ननकू चौरसिया खेरवा, कमेटी को 100 रुपए चंदा। ओ मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे शब्द के बलम तू ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, मैंने तुझको सनम चुन लिया, सुन लिया रे मैंने तुझको सनम चुन लिया। हेलो हेलो, राम भाई साहेबपुर और कमेटी को 50 रुपए चंदा। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सदके तलबे तू ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, रे मैंने तुझको सनम चुन लिया। ये आ गए हमारे बड़े भैया मौर्या चाट भंडार, साईपुर के निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 500 रुपये चंदा आ रहा है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया। मौर्या चाट भंडार। मेरी चूड़ी भी खनकी, मेरी पायल भी खनकी नहीं, मेरी चूड़ी भी खनके नहीं, मेरी याद चमकी नहीं, ये फसाना मगर प्यार का, ये फसाना मगर प्यार का, तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम किया, दुनिया है ये आ गए हमारे बड़े भैया पूते मिस्त्री, जो यही खेरवा के निवासी हैं। 100 रुपया चंदा आ रहा है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया। हेलो, हाँ प्रमोद मौर्य, प्रमोद मौर्य साहेबपुर और कमेटी को 500 रुपए चंदा और 20 रुपए हमारे लिए, धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सुशील गुप्ता होटल वाले, सुशील गुप्ता होटल वाले बड़े भैया की तरफ से 500 रुपये चंदा आ रहा है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया। अरे छोरी के जो जइबा दिली, तोरी के जो जइबा, अरे छोरी के जो जइबा दिली, तोरी के जो जइबा, तोहरा बिना हमरो जाई जाता, बेटा अपना हाथे से जहां, राजा जी आए मार जाई।
पुच्चन जो सायपुर के निवासी हैं, पुच्चन भैया की तरफ से हमारे मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा आ रहा है। 50 रुपया हमारे लिए स्पेशल इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। बनाना कटोरी बिना मौर्या जो सायपुर के निवासी हैं, 100 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। चौरसिया जो यही खेरवा के निवासी हैं, बड़े भैया की तरफ से हमारे मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। हेलो, हमारे बड़े भैया मुकेश चौरसिया मेला कमेटी को 200 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। और जब से प्यार किया है तुमसे, जब से प्यार किया है तुमसे, जान के हम लाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। जियो बाबू। ये आ गए हमारे बड़े भैया अंशु मौर्या। अंशु मौर्या बड़े भैया की तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार से, वो दिन आखिरी हो जिंदगी का,
बहादुर मौर्य सायपुर कमेटी को 100 रुपए चंदा। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको ये आगे हमारे बड़े भैया राम प्रकाश फिदालिंगपुर निवासी हैं, 100 रुपये चंदा पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू तुझको बहने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हमेशा रहूंगी मैं तेरे बाजुओं में, हमेशा रहूंगी मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, कभी दोस्ती का। ये आके उसिया हो जाए भी, ये आके उसिया हो जाए भी, जो तेरे सिवा देखे किसी का, तेरा प्यार दिल से वो तुझे आखिरी हो, मेरी जिंदगी का, जिंदगी का। हेलो, ये आगे राज मौर्य भाई 10 रुपए इनाम दे रहे हैं और फरमाइश है रजाई में चपक के सूता। अरे चपक के सुताना बलमुआ, चपक के सुताना, और राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुताना, हे राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुताना। चपक के सूताना, हे सैया चपक के सूताना, चपक के सूताना, हे बलुआ चपक के सूताना, हे राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी, हे राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सूताना। हेलो, ये आगे राजेश चौरसिया खेरवा और कमेटी को 100 रुपए चंदा। ए दीदी, समय बहुत हो रहा है, बहुत दूर जाना है। हाँ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। अंशु मौर्य उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। फरमाई से अच्छा दिल्ला दिया तूने मेरे
श्याम रसिया हूँ मैं, श्याम सिमरन करूँ, सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, सिया राम का सदा मैं सिमरन करूँ। हेलो भाई लोग, यहाँ पर नौटंकी बंद हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ज़्यादा पब्लिक है नहीं। अभी देख सकते हैं हमारा लोगों का सेटअप अभी हटाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। तो फिर किसी शाम मुलाकात होगी आपसे हमारी। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए।